ये चीजें मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि हमें चीजें करनी है। अभी कोई चीज याद आई तो अभी कर लेनी है। आप लोगों को मैं अभी तक कई सारी रेमेडीज दे चुका हूं जिससे आपकी लाइफ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। पहली रेमेडी कि आप अपने साउथ ईस्ट में दिया जरूर लगाएंगे, राइट। दूसरी रेमेडी, शुक्रवार की शुक्रवार अपने नहाने के पानी में गुलाब जल डालकर जरूर नहाएंगे। तीसरी रेमेडी, अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में मिट्टी का क्रीम कलर यानी ऑफ वाइट कलर या येलो कलर का एक पिग्गी बैंक जरूर रखेंगे। उसके बाद चौथी रेमेडी, अपने घर में अपने किसी भी प्रेमाइसेस में, आपका कोई ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री का ऑफिस है, शोरूम है, ट्राई करिए कि हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार नहीं कर सकते, एक बार, ट्यूसडे और सैटरडे आप नमक का पोचा जरूर लगाएंगे। अब इसमें भी एक एक्स्ट्रा चीज है। बहुत बार क्या होता है, हमारे घर में नॉर्मली जो वर्कर्स होते हैं वही पोछा लगाते हैं। आप वर्कर को बोल दोगे ट्यूसडे सैटरडे लगा देना, वो बोलेगा हाँ जी कर दिया कर दिया। हो सकता है मैक्सिमम टाइम वो ना करे। दूसरी चीज, अब जितनी गृहिणियां घर में रह रही हैं या जितने यहाँ पर मेरे भाई हैं, वो अपने घर पे ये बोल सकते हैं कि भैया जब पोछा लगे तो तुम अपने हाथ में एक मुट्ठी भर के सॉल्ट लो। वैसे तो चम्मच दिया हुआ है, स्पून दिया हुआ है, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ मुट्ठी अपने हाथ में लो, इंटेंट लो। इंटेंट से बड़ा कुछ भी नहीं है। उसको आप पानी में डालो खुद से और अपने इंटेंट से कि मेरे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी दूर हो जाएं। तो इस तरीके से करो। फिर जैसे आपको बताया, हफ्ते में कम से कम एक बार कोशिश कर सकते हैं धुआं करने की। हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, 20 दिन में एक बार कर सकते हैं, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। और ये चीजें आज की नहीं बनी हुई, बहुत पहले से आपने देखा है, घरों के बाहर पुराना जूता टांगा जाता है। क्यों टांगा जाता है? ताकि किसी की नजर ना लगे। एक भूत लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि किसी की नजर ना लगे। ये नजरों के लिए या ये अन्य अन्य तरीके से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारी चीजें बनाई। हम आज के युग में बस उन्हें थोड़ा रिफाइन करके सीख रहे हैं, थोड़ा लॉजिकली सीख रहे हैं। सारी चीजें आज की नहीं बनी हुई, बहुत पुरानी चीजें हैं ये, जिनके ऊपर हमें काम करना है। आज जैसे आप लोगों को एक बेहतरीन रेमेडी बताई, जितने भी यहाँ पर मेल पर्सन हैं, हर एक मेल पर्सन को जब भी वो काम पर जाता है, काम पर जाते समय अपनी वाइफ या अपने मदर, अगर उसकी वाइफ नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो अपनी मदर या घर की किसी भी लेडी को उसको अपने उसके हाथ पर कुछ पैसे जरूर रखने चाहिए। वो पैसे कम नहीं होने चाहिए। आज भले ही कम से शुरू कर लो, 100 रुपए से शुरू कर लो, लेकिन हर रोज नियम पूर्वक उतने पैसे आपको रखने ही रखने हैं। आप खुद से देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। कोशिश करना है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के हाथ पर रखे, उसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। अगर आप इस तरीके से चीजें करना शुरू करते हैं तो आप सच में देखेंगे कि आपकी लाइफ में कभी धन की कमी नहीं होगी। मुझे याद है, आज भी मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे पास 2 बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए कि भैया आपसे ऐसे करके ट्यूशन पढ़नी है। उनकी मदर ने मेरी मदर से रिक्वेस्ट कर दी, शायद लगता होगा मैं इंटेलिजेंट हूँ। ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए। कितनी फीस होती होगी? 500-700 रुपए महीने की होती होगी। जब मुझे वो पहली फीस मिली थी, मैं तब वो फीस भी अपनी माँ के हाथ में जाकर दी थी। देखिए, पैसा उन्हीं से लेना है हमें, लेकिन जब आप अपने बड़े बुजुर्गों के हाथ में, जब आप यंग एज से काम करना शुरू करते हैं, जब आप अपने बड़े बुजुर्गों के हाथ में अपनी पहली कमाई रखते हैं या कमाई का कुछ हिस्सा रखते हैं, तो उसकी उन्हें कुछ अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है, डिफरेंट सेटिस्फैक्शन होती है। एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ आपको इसी में। अब नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली मैक्सिमम पेमेंट्स ऑनलाइन आती हैं, राइट। कुछ पेमेंट्स प्लस माइनस करके, ट्रांसफर करके, कैश में भी कन्वर्ट करनी होती है, बहुत कुछ होता है। अब जो वो कैश होता है, मैं उसे कभी अपने पास नहीं मंगाता,
मैं सीधा बोलता हूँ मेरे पापा को लेकर आओ, मतलब मेरे पापा के शोरूम पे उनको दो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। पापा के पास जाता है, पड़ा रहता है। पापा लिख लेते हैं कि मेरी तरफ से मेरे इतने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। लेकिन उनके अंदर का हौसला ऐसे खुल जाता है। मुझे जब पैसों की जरूरत पड़ती है, मुझे किससे लेने हैं? मुझे अपने पिताजी से लेने हैं। मैं कोई नहीं हूं कि मैं उन्हें कोई पैसे दे सकूं। और आज भी सच में मैं उन्हीं से पैसे लेता हूं। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो उन्हीं से लेता हूं। एक बार यूं ही मन में आ गया। अब पापा ने एक बार क्या किया, 4-5 महीने पुरानी बात होगी। पापा को मैंने कुछ ऐसी 5-6 लाख भेजे होंगे, पड़े हैं उनके पास। उनके किसी दोस्त ने मांग लिए, पापा ने उसको दे दिए। थोड़ा लालच कर जाते हैं, बनी है ना, ब्याज ब्यूज का लालच हो जाता है और हो जाता है। पड़ी हैं पैसे, क्या फर्क पड़ता है, दे दिए। मैं बहसता नहीं पापा से। तो मेरे को एक दिन जरूरत थी, मैंने कहा पापा वो पैसे एक पड़े थे, जरा दे देना, किसी को देने थे। बेटा वो तो किसी को दे रखे हैं। मैं कहा ठीक है जी। उसके बाद एक दो बार क्या हुआ, मैंने पेमेंट अपने पास मंगा ली। दिमाग घूम जाता है व्यक्ति का, हूं तो मैं भी इंसान ही। मैंने कहा पापा तो ना पैसे इधर उधर कर देते जब जरूरत होती है, तब मेरे से कुछ बोला नहीं जाता। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद से मुझे लगता है कि वो ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पाई। सब ऑनलाइन 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 घूम रहा है। मेरे को पापा थोड़े दिन पहले बोलते, आजकल कोई पेमेंट नहीं आती है। मैंने कहा जी पता नहीं क्या हो गया अकाउंट को, कि कैश में हम निकाल ही नहीं पाते हैं, ऑनलाइन में। ऐसा नहीं पैसे की दिक्कत है। पापा कहते बेटा वैसे तो सब कुछ ठीक है, कहीं दिक्कत होगी मुझे बताना। मैंने कहा पापा बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पर एक सबकॉन्शियस की बात बता रहा हूँ। मेरे सबकॉन्शियस में ये चीजें हैं कि जब जब ये पैसे उनके पास पड़े हैं, जब जब मैं इस तरीके से पैसे देता हूं, तब तब ऑटोमेटिकली चीजें बढ़िया होनी शुरू हो जाती हैं। कितनी छोटी सी बात है, फोन का रिचार्ज करना। मॉम डैड को आज भी गूगल पे, पेटीएम इतने अच्छे तरीके से नहीं चलाने आते होंगे। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी आज से 1 साल पहले तक मेरी बहन से रिचार्ज कराती थी। मैंने कहा मम्मी उसकी शादी हो गई यार, अब क्यों उसे बोलते हो, मुझे क्यों नहीं बोलते? कई बार हमारे माँ बाप को भी शर्म आती है हमें कुछ कहने में। ऐसा नहीं है उन्हें पैसों की दिक्कत है, उनके उन्हीं का दिया हुआ सारा कुछ है, लेकिन उन्हें शर्म आ जाती है। तो आप लोगों को इस चीज का भली भांति ख्याल करना है, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने घर में जो स्त्री है, अपनी आपकी वाइफ है, उसका ख्याल रखना। और जितना हो सके, भले ही यार 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जो ठीक लगे। भले ही आपकी वाइफ आपको बोले क्या ये 100 रुपए देके चले जाते हो रोज, क्या समझ रखा है, कोई बात नहीं। उसको बोले ये भाव पूर्वक ले लो, क्या फर्क पड़ जाता है। पर वो भाव पूर्वक करना शुरू करेंगे और देखेंगे काम कैसे बनते हैं। अब ये रेमेडीज हैं। ये रेमेडीज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, सर यहाँ टॉयलेट है क्या करना है, यहाँ किचन है क्या करना है। इन चीजों को कर लोगे, जीवन में अपने आप बहुत सुधार आने शुरू हो जाएंगे। राइट, चलिए। हम लोग कल पढ़ रहे थे किचन के बारे में। किचन जो कि अग्नि तत्व को दर्शाती है। कल हम लोगों ने साउथ वेस्ट जोन तक किचन्स को पढ़ा था, परसों पढ़ा था। और वहां तक हमने ये पढ़ा था कि कैसे अग्नि के दुष्प्रभाव एक स्थान पर आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने टॉयलेट सीट्स को पढ़ा था। अब आज एक चीज बड़े ध्यान पूर्वक समझेंगे हम, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये एक व्यक्ति का घर है, इतना समझ आ रहा है? ये एक प्लॉट है, घर है, फ्लैट है, कुछ भी है। इसमें हर समय एनर्जीज जो कॉस्मिक एनर्जीज है, 3 तरह की एनर्जीज होती हैं, कॉस्मिक एनर्जीज, टेलरिक एनर्जीज एंड सन एनर्जीज। हम लोग इस कोर्स में मेजरली कॉस्मिक एनर्जी को स्टडी करते हैं। अब इस चीज का ध्यान से मंथन कर लेना, क्योंकि कई बार आप लोगों को कुछ रेमेडी समझ नहीं आती और कई बार आप अलग टेंजेंट में चले जाते हो। यार ये उसने तो ये बताया था, उसने ये बताया था, हर एक चीज डिफरेंट है। लेकिन मैं इसी कोर्स में ये तीनों एनर्जीज को कहीं ना कहीं कवर कर देता हूं। अब कॉस्मिक एनर्जी और टेलरिक एनर्जी
दोनों एनर्जीज में फर्क क्या होता है? जो टेलरिक एनर्जी होती है वो होता है धरती के अंदर का स्पंदन जो आपको नजर नहीं आता, जिसमें हम ये देखते हैं कि मैं इस एरिया में खड़ा हूं, राइट? अब सपोज करिए कि ये ईस्ट जोन है, वैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हूं, सपोज करिए कि ईस्ट जोन है। आप एक वास्तु कंसल्टेंट को बोल रहे हो कि मेरे कनेक्शंस नहीं बनते, मुझे कनेक्शंस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मुझे जरूरत पड़ती है। वो क्या करेगा? ईस्ट जोन देखेगा आपके घर का, तो ईस्ट जोन में ढूंढेगा कहीं कोई एंटी कलर तो नहीं। अब ध्यान से समझिए, एंटी कलर क्या क्या हुई यहाँ पर? ग्रे कलर यहाँ पर एंटी कलर हो गया, येलो कलर यहाँ पर एंटी कलर हो गया, रेड कलर भी कोई बहुत ज्यादा सही नहीं है क्योंकि वो भी आग लगा देता है। तो इन सब कलर्स की फैमिली भी तो एंटी हो गई। फैमिली जैसे कि ग्रे में आप सिल्वर भी ले आते हो, डार्क ग्रे ले आते हो, लाइट ग्रे ले आते हो, ग्रे की जितनी भी फैमिली है। येलो में आप गोल्डन ले आते हो, या उसकी जितनी भी फैमिली है सारी फैमिली को ले आते हो। पहले उसने कलर चेक किए, उसको ये कलर नहीं मिले, नहीं मिले। ध्यान से सारे काम छोड़कर मेरी तरफ देखकर इस चीज को समझिए, काम आएगी। दूसरी चीज, वो व्यक्ति क्या ढूंढता है? कहीं यहां पर कोई टॉयलेट तो नहीं है। टॉयलेट है तो क्या हुआ, मौके पे चौका लग गया, हम टॉयलेट ब्लॉक करेंगे, हमारे कनेक्शंस ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज, वो व्यक्ति क्या करता है? कोई एंटी ऑब्जेक्ट, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, अब चक्की है पीसने वाली, वो भी तो चर्निंग एलिमेंट हुआ। अब ऐसे कितने ही एलिमेंट्स हैं, कितनी चीजें होती हैं घर में जो हमारे हमें प्रॉब्लम दे सकती हैं। अब उसे कुछ नहीं मिला, तो एक वास्तु कंसल्टेंट पता है क्या करता है? जो बेसिक वास्तु कंसल्टेंट होता है, जो आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में भर भर कर हो रहे हैं, 90% से ज्यादा हैं जिनको इतना ही पता है। फिर वो क्या करेंगे? अच्छा, आपके नॉर्थ ईस्ट में ये चीज होने की वजह से आपके कनेक्शंस नहीं बनते, इज इट रियली पॉसिबल? अब आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है, आज 11th लेक्चर, किनवा लेक्चर है आज? 11th ही है सर। 11th, 11th आज ही है 11th क्या? लेक्चर है। तो आप ये देखिए कि आपको इतना पता है ना कि कनेक्शन आएगा वहीं से। अब कॉस्मिक एनर्जी में हमें कुछ नहीं दिखा, ये ईस्ट है, यहां पर हमें कुछ गलत नहीं दिखा, लेकिन धरती के अंदर की जो ऊर्जाएं हैं उसे आप देख नहीं सकते। हो सकता है धरती के अंदर की ऊर्जा में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ रही हो, राइट? लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए? इसी जगह में कोई दिक्कत है। क्लियर? दूसरा, हम पढ़ते हैं कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी में हम पढ़ते हैं पंच तत्वों का संतुलन पूरे वातावरण के अंदर। ये वातावरण है, इसमें धरती भी एक वातावरण के अंदर ही आती है। इसी धरती के ऊपर जो चीजें घटित हो रही है, जैसे कि यहां पर अभी ये एक चेयर ग्रीन कलर की पड़ी है, एक ब्लू कलर की पड़ी है, ये वुडन चेयर पड़ी है, ये पड़ा हुआ है, हर एक ये चीज इंपैक्ट कर रही है हमें। एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग अस। हम ये देखते हैं कि ये चीज जो इम्पैक्ट कर रही है, कहीं ये हमें प्रॉब्लम तो नहीं दे रही। अब इसी के अंदर हम जब देखते हैं कि किसी व्यक्ति के घर में यहां एक वॉशरूम बना हुआ है, ये वॉशरूम के अंदर एक टॉयलेट सीट है। अब वॉशरूम के अंदर जाने के लिए दरवाजा कहाँ है? ये दरवाजा है। एनर्जी क्या कर रही है? यहां घूम रही है, यहां घूम रही है, यहां जा रही है। यहां पर आकर क्या हो रहा है? एनर्जी को, एनर्जी डिस्पोज ऑफ हो रही है। टॉयलेट सीट है, अपने एट्रीब्यूट्स आएंगे। अगर ये जोन के एट्रीब्यूट्स के साथ मैच नहीं कर रही तो यहां पर एनर्जी डिस्पोज ऑफ हो रही है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ की एनर्जी फिर उसके बाद आगे जाकर ये पूरे घर में घूम रही है, सब कमरों के अंदर, सब जगह के अंदर। अब होता क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। हम लोग जब यहां पर एक कलर टेप या कलर टेप या
मेटल की पत्ती लगा देते हैं, ऐसे ही ब्लॉक करते हैं हम, ऐसे ही समझाया था, इतना याद है आप लोगों को? तो क्या होता है, जो एनर्जी ये आ रही थी, ये यहीं से बाईपास होकर आगे चली जाएगी और आगे अपना इम्पैक्ट देगी। क्या यहां पर एनर्जी डिस्पोज ऑफ हुई? नहीं। हमने क्या किया, यहां पर एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर दी। अब अगर यहां पर आपने टेप लगाई है और टेप टेम्पर हो गई, हट गई, दीवार टूट गई, ये बांध लगाया है एक तरीके से, सपोज करिए पानी का फ्लो है, आपने एक बांध लगा दिया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो एनर्जी दोबारा अंदर जाएगी, डिस्पोज ऑफ होगी। इससे हम चेक कर लेते हैं कि क्या इनके अंदर इम्पैक्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, और इसी से हमें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? जो हमने टॉयलेट्स पढ़े थे, क्यों हम ये रेमेडी कर रहे हैं। दूसरी, किसी के घर में यहां एक किचन है, एक किचन के अंदर चूल्हा यहां पर रखा हुआ है हमने। अब ये किचन बनी हुई है, किचन में सेम तरीके से ऐसे ही एनर्जी है जो इस जगह को इम्पैक्ट कर रही है। अब हमने यहां पर क्या किया, धरती की ऊर्जाएं हैं मेजरली, है कॉस्मिक एनर्जी में, हमने यहां पर चूल्हे के नीचे अग्नि को बैलेंस कर दिया ताकि वो एनर्जीज का बैड इंपैक्ट आए ही ना। क्योंकि ये सारी की सारी ऊर्जाएं भले कॉस्मिक हैं, इंपैक्ट कहां पर कर रही हैं? धरती के ऊपर रखी हुई चीजों के ऊपर। अब हम आज के बाद कई सारी रेमेडीज पढ़ेंगे इन्हीं कलर्स के अकॉर्डिंगली, जिसमें देखेंगे कैसे ये एनर्जीज आपको एकदम न्यूट्रल इंपैक्ट दे देती है। अब यहां पर अगर चूल्हा है, हमने इसको ट्रीट कर दिया, क्या ये चूल्हा हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया? नो, ये चूल्हा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ, लेकिन ये जो प्रॉब्लम दे रहा था, इसकी प्रॉब्लम हमने खत्म कर दी। क्लियर? क्यों मैं बोलता हूं साउथ साउथ ईस्ट में चूल्हा हो जाए, वहां पर वो चूल्हा बेनिफिशियल हो जाता। एम आई क्लियर विद दिस नाउ? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज कई सारे ऑब्जेक्ट्स को भी हम पढ़ेंगे जिसके साथ आप लोगों को और बहुत ही बेहतरीन क्लैरिटी हो जाएगी। जोन्स की हम बात कर रहे थे, तो हमने साउथ वेस्ट जोन तक अभी तक पढ़ा। साउथ वेस्ट जोन के बाद जो नेक्स्ट जोन है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। किसी भी व्यक्ति के वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर किचन आएगी, फायर आएगी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली उसके जीवन में घटित हो रही होंगी। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। पहली चीज, वो व्यक्ति गलत जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होगा, सेविंग्स में आग लगना, यानी कि अपनी सेविंग्स खराब करना। या तो वो व्यक्ति गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा जिसकी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट डूब रही होगी, या उसकी इन्वेस्टमेंट ही खत्म होती जा रही होगी जिस वजह से उसे कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी और वो कह रहा होगा कि मेरी स्टेबिलिटी बिगड़ रही है। दूसरी चीज, बच्चों की पढ़ाई को लेकर अगर बात करें, तो जब जब भी हम बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं या बच्चे से पढ़ाई की बात करेंगे, हो सकता है उसे बहुत ज्यादा अग्रेशन आना शुरू हो जाए। बहुत प्रॉब्लम है ये कि जब भी आप बच्चे से बात करते हैं, उसे गुस्सा आ रहा है, उसे अग्रेशन आ रहा है, और जब ऐसा अग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो एक बच्चा पढ़ कैसे पाएगा? या ये हो सकता है कि जब भी आप बच्चे से पढ़ाई की बात करें, उसके दिमाग में पैसे कमाने के शॉर्टकट्स आने शुरू हो जाए, क्योंकि ये पैसा भी है। यही दो मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहां पर हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं येलो जैसलमेर या येलो कलर की फायर एनर्जी डिस्क। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेस्ट जोन। यहां पर आकर आपको लगेगा एक शॉक। वेस्ट जोन इज वेरी 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 गुड फॉर किचन्स। चूल्हे के लिए बहुत अच्छी जगह है। फायर स्पेस का एंटी एलिमेंट है। स्टिल अगर यहां पर सूक्ष्म अग्नि, मैं लाल रंग की बात नहीं कर रहा हूं, सूक्ष्म अग्नि आ जाती है,
तो ये उस व्यक्ति को बहुत बेनिफिशियल देती है। बट घर में आपको ये अग्नि को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस यानी कि आपको येलो जैसलमेर या येलो फायर एनर्जी डिस्क को रखना ही पड़ेगा, या आप अपना प्लेटफॉर्म ही येलो कलर का बनाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अन्यथा यहां पर अगर किसी भी व्यक्ति की किचन होती है, पहली चीज, खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। जिन जिन के घरों में भी यहां पर किचन है तो देखिए खाना कितना टेस्टी बनता है। दूसरा, अगर यहां पर किसी की भी किचन है, उस व्यक्ति को अप्रोप्रिएट मॉनिटरी गेन्स इन हिज लाइफ मिलते रहते हैं, पैसे के अच्छे गेन्स मिलते हैं। आज आप लोगों को एक राज की बात बताता हूं, जो आप लोगों को बहुत जगह जाकर खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। बहुत बार आपने देखा होगा, किसी की किचन नॉर्थ में है, किसी की ईस्ट में है, साउथ में है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठेले पर जा रहे हैं, तब भी उसके यहाँ बहुत सेल्स है, उसका काम अच्छा चल रहा है। काम अच्छा चल रहा है वो ठेले पे ही। घर नहीं बना पाया वो आज तक ढंग से, पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं पैसे निकल जाते। किसी भी 5 स्टार होटल में जाना, कोशिश करना, ट्राई करना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, आज के बाद हर बार जब भी कहीं खाना खाने के लिए जाओ, फोन में सिंपली कोई भी कंपास निकाल लो, थोड़ा आइडिया तो लग जाता है ना उससे। देख लेना कि इस व्यक्ति की किचन किस तरफ है। जिस भी रेस्टोरेंट की किचन वेस्ट में होगी, उसका खाना लाजवाब होगा, लाजवाब होगा। खुद इस चीज को ऑब्जर्व करके देखना। अब जब भी हम रेस्टोरेंट्स का वास्तु करते हैं, होटल्स का वास्तु करते हैं, तो किचन को कभी भी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में नहीं बनवाते। किचन को हम हमेशा उसके वेस्ट में बनवाते हैं। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं क्या साउथ वेस्ट में किचन हो सकती है? पढ़ चुके हैं हम लोग, नहीं हो सकती। बट कुछ ऐसी जगहें हैं जहां साउथ वेस्ट में भी किचन हो सकती है। सबसे पहले, जो कुकिंग स्कूल्स हैं, साउथ वेस्ट किसका है? स्किल्स का भी तो है। जो कुकिंग स्कूल है, उनकी किचन अगर साउथ वेस्ट में होगी तो बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे, बेहतरीन सीखेंगे। उसके बाद अगर किसी रेस्टोरेंट की किचन साउथ वेस्ट में है, खाना उसका भी बहुत स्वाद बनेगा क्योंकि स्किल की जगह है। बट उसका क्लाइंट उससे हमेशा झगड़ा करता रहेगा, उसका क्लाइंट हमेशा कहेगा कि यार बस नहीं। हमारे यहाँ एक ढाबा है, बड़ी बारी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको बता दूं, लेकिन बहुत सालों से ना चीजें फ्री में बतानी बंद कर दी हैं, फायदा नहीं मिलता था। एक ढाबा है, बहुत स्वाद खाना बनता है। अब देखिए हर व्यक्ति अपग्रेड करता है। पहले मैं देखता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले हम लोग अपने शहरों में खाना खाने जाते ही ढाबों पर थे। पंजाब का एक ट्रेंड था, होटल्स में बहुत रेयर जाते थे बहुत रेयर। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, क्लब्स बने, रेस्टोरेंट्स बने, वहां जाना शुरू किया। लेकिन आज भी यहाँ एक ढाबा है जो, जिसके यहाँ पर अगर आप चले जाओ तो कम से कम आधे पौने घंटे की वेटिंग मिलती है। खाना क्या बात, लाजवाब, लाजवाब खाना। बनती उस व्यक्ति की किसी से नहीं, बनती किसी से नहीं। दूसरी चीज, दूसरे दिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कोई ना कोई पंगा, या किसी क्लाइंट से कोई ना कोई पंगा चलता रहता है। फिर भी रश नहीं टूटता, फिर भी रश नहीं टूटता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आती है कि उनके वहां के जो वर्कर्स हैं, उन्हें भी बोलने की तमीज नहीं है। मालिक को तो होगी क्या। किचन प्योर वेस्ट में है, खाना लाजवाब, ईस्ट फेसिंग है, सारा येलो कलर है। अब समझ में आ गया मैं कहां बात कर रहा हूं। मन नहीं करता, बस चले जाते हैं क्योंकि खाना स्वाद है। मन नहीं करता, चले जाते हैं। अब जोमेटो की ऑप्शन आ गई है तो चलो जोमेटो स्विगी से मंगवा लेते हैं, जाने का ज्यादा मन नहीं करता। लेकिन फिर भी मन ना करते हुए भी इतनी भीड़ रहती है।
सोचो अगर मन सबका करने लग जाए तो भीड़ कितनी हो जाए। वास्तु इम्प्लीकेशंस ध्यान से समझिए, किसी भी रेस्टोरेंट का वास्तु करने के लिए जाओ, किचन वेस्ट में हो, नॉर्थ में सिटिंग एरिया, मेजर सिटिंग एरिया नॉर्थ में आ जाए, बाकी सब जगह पर सिटिंग एरिया आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो जो फ्रिज लगे होते हैं ना, वो जो बड़े बड़े फ्रिज होते हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए, पानी के लिए, वो नॉर्थ में रखे जाए, नॉर्थ वेस्ट में रखे जाए, बहुत बढ़िया। कैश काउंटर साउथ ईस्ट में आ जाए। वारे न्यारे हैं उस व्यक्ति के, सच बता रहा हूं। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि और क्या करना है क्या नहीं करना, इससे ज्यादा तो कुछ होता भी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, हर एक जगह पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक रेस्टोरेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली तो किचन है, दूसरा कैश काउंटर है, तीसरा क्लाइंट का सिटिंग एरिया है। तीनों चीजें बता दी, बाकी कुछ कैलकुलेशंस तो आप लोग भी कर लेंगे। अब ये नहीं हमने देखना ना, ये ईस्ट साउथ ईस्ट आ रहा है यार, यहाँ क्या करें? अरे लगाओ टेबल, क्या दिक्कत है? कोई क्लाइंट आएगा चला जाएगा। साउथ साउथ वेस्ट आ रहा है, इसका क्या करें? आ रहा है, डस्टबिन रखो वहां पर, क्या प्रॉब्लम वाली बात है? उस तरीके से कुछ कुछ चीजें आप लोगों को भी देखनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। तो आज से क्या आप लोग रेस्टोरेंट का वास्तु अच्छे से कर सकते हैं? बेटा नॉर्थ वेस्ट नहीं, वेस्ट में। गॉट इट? अब यही रेस्टोरेंट की किचन एक्सटेंड होकर साउथ वेस्ट तक आ गई। किचन सिर्फ वेस्ट में कई बार नहीं बन पाती, किचन को बड़ा एरिया चाहिए। यूटेंसिल्स वॉश करने का एरिया क्या WNW में दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं। मेजर चूल्हा, मेजर जहां पर सारा दिन अग्नि जलती है, उसको वेस्ट में ले आओ, बाकी इधर उधर एक्सटेंड भी हो जाए, कोई बात नहीं। मजेदार बात, किसी भी रेस्टोरेंट में आपको कभी भी वेस्ट में किचन की कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक क्लब है, 25 साल से हम उसके मेंबर होंगे। हर हर बार जब भी केटर चेंज हो, कुछ चेंज हो, खाने के स्वाद में कोई कसर नहीं, खाना बड़ा स्वाद बनता। 2-3 साल पहले उनको लगा कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, किचन एक्सटेंड कर दी, कुछ और कर दिया, कुछ कुछ चीजें कर दी। अब हम लोग, मैं भी जाता रहता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मैचेस चलते हैं वहां पर, बहुत कुछ चलता है, तो जनरली चक्कर लगता रहता है, फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो मैंने एक बार ही उनको कहा, "हाँ यार ये ना करो।" कहते अपना क्या जा रहा है, लोगों के पैसे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 1-1.5 साल से तो मुझे लगता है मुझे हो गया होगा कि मैं गया नहीं। और जो फीडबैक्स आते हैं, केटरर ही नहीं रुक रहा। केटरर होते हैं ना, केटर नहीं रुक रहा। कोई केटरर आ रहा है, खाना पता नहीं स्वाद बन रहा है नहीं बन रहा। स्वाद बनेगा तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट ऑफ आयरन हेवी हो तो चलेगा, सब कुछ चल जाएगा यार। जब बोल दिया, इतना दिमाग ना लगाया करो कि आयरन हेवी होगा, तो हमसे कम ही हेवी होता है, 2 व्यक्तियों के भार से फिर भी कम होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अ वेरी वेरी बैड प्लेस टू हैव योर किचन। आपको पता है, जितनी भी डिप्रेशन की बीमारियां आती हैं, ये तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से आती हैं। यहाँ चूल्हा होगा, डिप्रेशन की बीमारियां घर में आएंगी। लेकिन थायराइड की बीमारी भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से ही आती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कोई भी इंबैलेंस होगा, थायराइड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चूल्हा होगा, डिप्रेशन और थायराइड पक्का आएगा। अदरवाइज चूल्हा नहीं होगा तब भी थायराइड अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चूल्हे को ट्रीट करने के लिए हम येलो कलर को यूज करते हैं। और साथ में यहां पर दूसरी रेमेडी करनी है हमें, कौन सी? पैरों के नीचे मैट रखना है। ईस्ट साउथ ईस्ट में पैरों के नीचे कौन सा कलर रखा था? ग्रीन। साउथ साउथ वेस्ट में कौन सा कलर रखा था? येलो। यहां पर हम रखेंगे ग्रे, यहां येलो कलर नहीं रखते। येलो कलर फायर को बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं चूल्हे के नीचे, राइट? लेकिन हम जो अर्थ एनर्जी के लिए बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पर ग्रे कलर का ही इस्तेमाल करेंगे।
क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट जोन इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट 50-50 प्लेस है चूल्हे के लिए, 50-50% जगह है। यहां पर अगर चूल्हा होगा, आपको पैसों के प्रति जब भी जरूरत पड़ेगी सपोर्ट की, मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आपको आदत पड़ जाए लोगों से सपोर्ट लेने की पैसे के प्रति हमेशा। और दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति को पैसों की जरूरत होगी तो आप हमेशा सपोर्ट करेंगे, ये भी सही नहीं रहता। आजकल जमाना नहीं है हर व्यक्ति को पैसे देने का। नॉर्थ वेस्ट में किचन को हम येलो कलर से ट्रीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और लेकिन यहां पर हम एक और चीज करते हैं, हम यहाँ पर ना या तो माइक्रोवेव रख देते हैं। अब कई लोग ना माइक्रोवेव घूमता है तो बोलते हैं चर्निंग एलिमेंट है, सॉरी, इट्स एन हीटिंग एलिमेंट। हीट ही प्रोड्यूस कर रहा है, गर्म कर रहा है। जो पानी गर्म करने वाली केटल होती है वो भी हीटिंग एलिमेंट है, छोटा सा। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी छोटा सा हीटिंग एलिमेंट, हॉट प्लेट होती है जिसपे मैगी वैगी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, वो रख सकते हैं। कभी कभी उसे यूज करिए, ताकि जब जब भी आपको पैसों की कभी इमरजेंसी जरूरत हो, सपोर्ट की जरूरत हो, तो आपके पास कभी पैसे की दिक्कत ना आए। तो यहां पर हम इंडक्शन, या तो यहां पर हम एक छोटा सा हीटिंग एलिमेंट प्लेस कर सकते हैं। अन्यथा किचन को हम येलो कलर से डेफिनेटली ट्रीट करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में किसी की यहाँ पर किचन होगी, फायर होगी, वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च करेगा, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, अट्रैक्टिव लगने के लिए बहुत पैसा खर्च करेगा। हो सकता है ऐसे घरों के पुरुष प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर भी बहुत पैसा खर्च करें, और आज की डेट में हो सकता है महिलाएं भी कहीं ना कहीं इसी चीज में बहुत सारा पैसा खर्च करें। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर चूल्हा होगा, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए और अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। कोशिश करिए, शिफ्ट कर लीजिए। नहीं कर सकते तो यहां पर ग्रीन कलर, बड़ौदा ग्रीन पत्थर या ग्रीन कलर की फायर एनर्जी डिस्क से इसे ट्रीट कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में किसी के भी यहां पर चूल्हा आएगा, उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वो अपॉर्चुनिटीज को वो कन्वर्ट नहीं ज्यादा कर पाएगा। दूसरी, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ऐसा भी देखा गया है कि अपॉर्चुनिटीज आती हैं और वो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसमें पैसा खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे उन्हें मनी लॉस होता है। नॉर्थ में अगर अग्नि आ गई, बड़े ध्यान से समझना है, अगर नॉर्थ में अग्नि आ गई, जल की जगह है, जल में अगर अग्नि आ गई तो जल तत्व भी दूषित और अग्नि तत्व भी दूषित। तभी हम कहते हैं तत्व शुद्धि करना बहुत जरूरी है। इस तत्व शुद्धि से हम लोग दोनों तत्वों को बैलेंस कर देते हैं। तो वाटर में जब फायर आती है तो क्या करेंगे, ग्रीन कलर बीच में रख देंगे, जिससे वो तत्व शुद्धि वहां पर हो जाएगी। क्लियर हुआ ये भी पॉइंट? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किसी की भी किचन होगी, ऐसे व्यक्तियों का दवाइयों पर बहुत पैसा खर्च होगा। 2011 में सीखा था ना, 12 में ही मुझे याद है, मेरी एक रिलेटिव, उनके घर में दवाइयों पर सच में महीने का ज्यादा नहीं तो उस समय पर भी 80-90 हजार रुपए खर्च होते थे। डॉक्टर्स पर, दवाइयों पर भयंकर खर्च होता था। बहुत कोशिश करी, उन्होंने हर चीज ठीक रहे। जब मैंने वास्तु सीखा तो उनके घर का नक्शा बनाया, ये चीज को देखा कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किचन है, आगे वो एक्सटेंडेड था थोड़ा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ टॉयलेट सीट थी। घर में कैंसर भी आया और घर में दवाइयों पर हर एक व्यक्ति, 6 लोग रहते थे घर में, हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी को जाना ही पड़ता था डॉक्टर के टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से दवाइयों पर अंधाधुंध खर्च। मात्र वहां पर एक बड़ौदा ग्रीन पत्थर रखने से 2 महीने में वो दवाइयों का खर्चा 30% रह गया था। अगेन, हम जादू नहीं करते कि दवाइयां बंद हो जाए,
कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति बीमार हो ही रहा है, डॉक्टर को पैसा देना ही पड़ रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। दैट इज द बैड थिंग। वो चीज को एटलीस्ट हम कवर कर पाए थे। ठीक है, तो यहां पर हम ग्रीन कलर से ही ट्रीट करते हैं। इफ वी डोंट यूज बर्नर बिकॉज इट इज फिक्स, तो मैंने बताया बर्नर के नीचे कुछ तो करते होगे, हीटिंग एलिमेंट जो भी हो उसके नीचे बैलेंस करना ही पड़ेगा। ड्रॉर में करिए, फ्लोर पर करिए, कहीं पर करना पड़ेगा। तो ये थे 16 के 16 जोन्स में किचन में चूल्हे के मेजर इम्पैक्ट। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और इनको आप एक बेहतरीन तरीके से एनालाइज करेंगे। अब देखिए, वास्तु कंसल्टेंट आप बन जाएंगे थोड़े दिन में, लेकिन मजा तब आएगा जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। मैंने आप लोगों को ये बताया एक जगह पर चूल्हा होने के क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहता कि ये इम्पैक्ट अभी उस व्यक्ति के जीवन में होगा ही होगा। सर व्हाट अबाउट स्लैब कलर्स? बेटा क्लासेस अगेन कहता हूं अच्छे से करो। स्लैब कलर्स जैसे मैंने कहा न्यूट्रल कलर, क्रीम कलर यानी ऑफ व्हाइट कलर इज ए न्यूट्रल कलर। दूसरी चीज, जैसे मैं आपको कहता हूं ना बेज कलर की फैमिली, सेंटर होने में अभी रुक जाइए, क्वेश्चन मत रखिए। बेज कलर की फैमिली, आजकल इतने इटालियन शेड्स आते हैं, कोई भी शेड लगा लो जो न्यूट्रल दिखता हो। अब बड़ी एक छोटी सी बात, आप लोग इस कलर को देखकर क्या कहेंगे? स्क्रीन के साइड पे कलर दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति इसको ग्रे कलर बोल दे, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति इसको कुछ बोल दे। ये जस्ट एक बेज कलर है विच इज कंप्लीटली न्यूट्रल, इट इज नॉट क्रीम। हर जगह क्रीम कलर नहीं चलता भाई, आप बात को समझिए। लेकिन इसमें आपको देखना क्या है कि ये जो कलर आ रहा है, ये कलर वास्तव में एक न्यूट्रल कलर है। ये कलर वास्तव में एक न्यूट्रल कलर है। आप इस तरीके से इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट? हम फ्लोरिंग करते हैं, फ्लोरिंग में इटालियन मार्बल लगाते हैं, क्या वो क्रीम कलर का होता है? लाइट ब्राउन कलर का होता है, अगेन अ न्यूट्रल कलर। आप ऐसे कलर्स को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। किचन बना रहे हैं, वुड वर्क करा रहे हैं, वुडन शेड में किसी में भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत भी नहीं है आपको उसमें। यहां पर भी अगर मैं जो डेस्क रखा हुआ है, अगेन इट्स अ वुडन शेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिर्फ जो फास्ट कलर्स हैं, ग्रीन है, रेड है, येलो है, पिंक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। अब साथ में आपको एक और चीज बता दूं, अब इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। सपोज करिए ये आपकी किचन की एक वॉल है, राइट? आप इस वॉल को डिजाइन कर रहे हो, यहां पर आपने नीचे इसके कुछ ड्रॉर्स एंड ऑल दैट बना लिए, यहां पर आपने चूल्हा रख लिया। नॉर्मली इतने तक के एरिया में टाइल वाइल या कुछ होती है, और ऊपर हम लोग फिर से कुछ कबर्ड्स बना देते हैं, ऐसी होती है किचन, राइट? अब यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना सारे जो यहाँ पर माइका लगना है, वुडवर्क में माइका लगना है, वो माइका में मैक्सिमम कलर न्यूट्रल कलर यूज कर लो। अगर ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट में किचन है, प्लीज प्लीज मत लिखिए अभी मैम, रिक्वेस्ट है। अगर ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट में किचन है, ऐसा मत करिए पूरा हरा रंग डाल दिया, पूरा लाल रंग डाल दिया, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। 90% न्यूट्रल शेड्स का इस्तेमाल करिए, राइट? न्यूट्रल शेड्स का इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी होता है। मैं ना आपको थोड़ा कैमरा घुमाकर दिखाता हूँ, शायद आपको कुछ आइडिया हो जाए। आई डोंट नो, मेरा टेबल थोड़ा सा मेसी तो है, पर मैं दिखा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब देखिए बड़े ध्यान से, ये टेबल रखा हुआ है, कौन सा कलर बोलेंगे इसको? दिस इज नॉट ग्रे कलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज कंप्लीटली अ न्यूट्रल शेड, अ न्यूट्रल शेड। ये वॉल बिस्किट कलर की करी हुई है, दिख रही है? बिस्किट कलर, अगेन न्यूट्रल शेड। यस, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है ये आ सकता है नहीं। अब यहां, सॉरी, यहां ये फास्ट कलर की चेयर्स रखी हुई, ये फास्ट कलर की चेयर्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? ये इंपैक्ट करती हैं, इनको कुछ सोच समझ कर रखा हुआ है। अगर इनकी हम बात करें, यहां पर मेरा टेबल देख रहे हैं, अब ये टेबल पे नीचे भी मैंने बड़ा सुंदर सा कलर कराया हुआ है, मेटेलिक, ऊपर वुडन है, और ये जो आसपास का आप देख रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कलर्स न्यूट्रल है। क्या मैंने अपने पूरे के पूरे ऑफिस को एक ही सिंगल कलर क्रीम कलर कराया? नहीं कराया ना मैंने। सुंदर बनाने की कोशिश करी, ऑब्वियसली यार, इंपॉर्टेंट है, सुंदर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये सिर्फ मैं अपने केबिन केबिन को दिखा, इसके अलावा ये पूरा बाहर का जितना स्टाफ एरिया है, यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट वॉलपेपर्स हैं, शेड्स हैं, नीचे जो मेन एरिया बना है वहां पर शेड्स हैं। अब इसमें एक चीज आपको बताता हूँ, नीचे जैसे मेरा नॉर्थ एरिया है, किसी क्लास में वो भी दिखा दूंगा, ठीक है? वहां पर अब क्या है, बहुत बड़ी सी एक वॉल है, राइट? वो वॉल के नीचे कैबिनेट्स हैं, और उनमें ऊपर एक बड़ी सी एलईडी लगी हुई है। यहाँ पर इस वॉल के आगे रिसेप्शन काउंटर है, वो भी काफी बड़ा सा है। अब इस वॉल में मैंने मार्बल कलर की शीट लगाई, लेकिन उसको सुंदर बनाने के लिए मैंने कॉपर की पत्तियां लगाई। नॉर्थ है ये, प्योर प्योर नॉर्थ है। कितनी बड़ी वॉल है ये? 10 फुट की वॉल है। वैसे अगर टोटल देखो तो 24 फुट की वॉल है, जिसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 कॉपर की पत्तियां लगी होंगी 24 फुट की वॉल में, 5 या 6। कितने कितने इंच की? 1-1 इंच की। क्या फर्क पड़ गया उससे? एंटी एलिमेंट हो गया? नो। क्या हो गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई एंटी एलिमेंट नहीं हुआ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इस चीज को आपको बखूबी समझना पड़ेगा, और बखूबी इस चीज को अपने ध्यान में उतारना होगा कि अगर कोई व्यक्ति, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अरे ठीक है बाबा, कि कोई व्यक्ति अगर किचन बना रहा है, अब वो किचन को साउथ ईस्ट में बना रहा है, राइट? साउथ साउथ ईस्ट में बना रहा है, उसको यहां पर कुछ ब्लैक प्रोफाइल्स देनी है। प्रोफाइल कितने इंच की होती है? 1.25 इंच की प्रोफाइल होती है। ही कैन गिव दैट, इंटीरियर्स के साथ इतनी चिंता नहीं करनी है हमें। ही कैन गिव दैट। नहीं नहीं सर, आप यहाँ ब्लैक नहीं यूज कर सकते। हमें एक देसी वास्तु कंसल्टेंट की तरह बिहेव नहीं करना है, हमें ओवरऑल एनर्जीज, ओवरऑल सिनेरियो को चेक करना है। पूरा एरिया दिखाया ना अभी अपने केबिन का, दिस इज माय केबिन। टेबल का कलर दिखाया, टेबल का कलर इज न्यूट्रल, कंप्लीटली न्यूट्रल, कोई कलर ही नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली कुछ एक शेड आता है, टीक का एक शेड आता है, वो शेड है। वुडन में एक लाइटर शेड है, दैट्स इट, दैट्स इट। कंफ्यूजन किस चीज की है? हाँ, मेरी आपने चेयर्स देखी होंगी, वो बेज कलर की हैं। मैंने ना ब्लैक रखी, ना क्रीम रखी, ना ग्रीन रखी। अब लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ में सेटिंग है जी सर, एक काम करो, ग्रीन कलर की कुर्सी रख लो, जुलूस निकाल के रख देते हैं। मत, नहीं करना है हमें ऐसा। म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो भी अनम्यूट है। ग्रीन ते ब्लू कलर अडर क्यों रखी? ग्रीन और ब्लू कलर की चेयर्स मैंने क्यों रखी हैं? देखिए, पहले तो मैं खुद भी थोड़ा सा इंटीरियर डिजाइनर, फर्नीचर के स्टोर्स, मेरे दो चीजें थी इसमें। एक तो वैसी एस्थेटिकली सुंदर लगती हैं,
जब हम ऑफिस में आते हैं ना तो ऑफिस में एक वाइब्रेशन आती है, बड़ी कलरफुल वाइब्रेशन। दूसरी चीज, वीडियोस बनानी होती है ना, अलग अलग कुर्सी पर बैठकर बनाएंगे, जरूरी एक कुर्सी पर बैठकर बनानी है। पीछे सोफा क्रीम कलर का है, एक ग्रीन कलर की चेयर, एक ब्लू कलर की चेयर है, सिंपल सी बात है। अभी बाहर एक सोफा रखा है, नीचे सोफा रखा है, बॉस चेयर अलग से रखी हुई है। अब आप में से अगर किसी ने नोटिस किया हो, मेरा वो पीछे एक रिक्लाइनर भी रखा हुआ था, जहां पर अभी ब्लाइंड ऊपर की हुई थी, वो मेरे सोने की जगह है, मेडिटेशन करने की जगह है। सोच विचार कर चीजें बनानी है, बोझ डालकर नहीं बनानी। मैंने जब अपना केबिन डिजाइन किया तो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बड़ा केबिन चाहिए और केबिन के अंदर सोने की जगह जरूर चाहिए। मुझे रेस्ट करना होता है, चाहे 15 मिनट करूं चाहे 20 मिनट करूं, क्यों नहीं करना। और उस एरिया को अलग से बनाया। सर एंटी कलर शुड नॉट बी मोर देन 60%। नहीं बाबा, एंटी कलर 60% बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने बोला माइनर माइनर चीजों का इम्पैक्ट नहीं होता। यहाँ जितनी आपको चीजें दिखाई, कोई एंटी नहीं है। ये जो दोनों चेयर्स हैं, एक चेयर मोटा मोटी नॉर्थ में आ रही है, दूसरी चेयर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की रखी है, क्या प्रॉब्लम है? राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं किचन में और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अभी लिखना बंद करेंगे, नहीं तो मैं चैट बंद कर दूंगा। चैट अगेन ऑन इसलिए है ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नहीं। नेक्स्ट इज फ्रिज। बहुत भयंकर प्रॉब्लम है भैया लोगों को फ्रिज की। फ्रिज कहाँ होना चाहिए? फ्रिज क्या करता है? कोई बता सकता है क्या? फ्रिज क्या करता है? तो वाटर वाटर एलिमेंट ठंडा रखता है। Just like cold storage type. स्टोरेज सर, कूलिंग सर करता हीट भी देता है ना फ्रिज? चीजों को खाना फ्रेश स्टोर करता रखता है, है खाना सर। स्टोर, वाटर एलिमेंट, कूलिंग भी करता है और हीट भी देता है आउटसाइड। ठीक है, खाना म्यूट कर स्टोर और लीजिए, करता है। चर्निंग भी म्यूट होता है ना सर? Water element ही म्यूट depend कर लीजिए। चर्निंग होता है फ्रिज में? किसने थोड़ा बोला? सर मैंने नहीं बोला नहीं नहीं। वो थोड़ा बहुत ये होता है ना? Sir, it अरे नहीं, extends the बड़े life ध्यान of से। perishables. यस, सर बड़े ध्यान। म्यूट स्टेबलाइजेशन म्यूट म्यूट स्टेबलाइजेशन सर। म्यूट। बहुत सीधी सी बात है। मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा, क्योंकि आज के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का पर्पस साथ में देखेंगे। म्यूट कर लीजिए प्लीज सब लोग। उस ऑब्जेक्ट का पर्पस साथ में जरूर देखेंगे। जब आपको एक ऑब्जेक्ट का पर्पस समझ आना शुरू हो गया तो आप उसको ट्रीट ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे। फ्रिज प्रिजर्व करता है, उसको मेजरली प्रिजर्वेशन के लिए रखा गया। जो उसका इजाद हुआ ठंडक के लिए हुआ, बट उसमें भी जो मेजर पॉइंट था, मेजर एजेंडा है, वो है प्रिजर्वेशन। आइस क्यूब्स बनती हैं, पानी ठंडा होता है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट हम वहां पर अपनी वेजिटेबल्स, अपने फ्रूट्स, अपनी जो भी बाकी ग्रोसरी आइटम्स की जरूरत होती है प्रिजर्व करने की, उनको प्रिजर्व करते हैं। जब लाइट जाती है, हमें ठंडे पानी की दिक्कत नहीं होती, हमें क्या होता है, दूध खराब ना हो जाए, सब्जी खराब ना हो जाए, यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। तो फ्रिज करता क्या? फ्रिज प्रिजर्व करता है। यानी कि जिस जोन में फ्रिज होगा वो वहां की एनर्जीज को प्रिजर्व करेगा। अब समझ पा रहे हैं धीरे धीरे? अगर टॉयलेट का काम डिस्पोजल का है, वो एक जगह की एनर्जीज को डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं, तो फ्रिज प्रिजर्व क्यों नहीं कर सकता? फ्रिज किसी भी जोन में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 नेगेटिव जोन्स हैं, ट्राई करिए उनमें ना आए, क्योंकि हमें उन जोन्स की एनर्जीज को प्रिजर्व नहीं करना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेगेटिव जोन्स कौन कौन से हैं? ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद दूसरी चीज, नॉर्थ ईस्ट में ना आए वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा मरम भेदन होने का खतरा होता है, थोड़ा भारीपन से चीजें खराब होने का खतरा होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ना रखें। दूसरी चीज, नॉर्थ ईस्ट में इतना कुछ हम रखते हैं, प्रॉब्लम दे सकता है। मैडम मैं पढ़ा लूं एक बारी प्लीज, या आपके क्वेश्चन का आंसर करूं?
ओके, तो जैसे मैं कह रहा था कि फ्रिज को आप किसी भी पॉजिटिव जोन में रख सकते हैं। बस सिर्फ आपको ध्यान किस चीज का देना है, फ्रिज एंटी कलर का ना हो। कोई भी कहीं पर भी फ्रिज आप स्टील बेस्ड रखेंगे, स्टील बेस्ड फ्रिज आता है जनरली, उसको कहीं पर भी रख सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि उसका इंटरनल सिस्टम भी ऐसा ही होता है। तो वैसे ही कलर का अगर आप फ्रिज रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। जब जब भी आप फास्ट कलर्स के फ्रिज रखेंगे, फास्ट कलर यानी कि किसी व्यक्ति को शौक चढ़ा होता है कि वो लाल रंग का फ्रिज लेकर आएगा, ब्लू कलर का फ्रिज लेकर आएगा। आजकल ऐसी कई कई सारी ऑप्शंस चल रही है ना मार्केट में। अब साउथ ईस्ट में रख रहे हो, साउथ ईस्ट में रख रहे हो तो लाल रंग का फ्रिज रख सकते हो। नॉर्थ में रख रहे हो तो नीले रंग का फ्रिज रख सकते हो, अन्यथा नहीं। अगर आपकी किचन गलती से नॉर्थ में बनी हुई है और वहां पर फ्रिज आपने रख दिया रेड कलर का, तो रेड कलर किस चीज को दर्शा रहा है? अब फायर एलिमेंट को। अब इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, उस फ्रिज के ऊपर एक कवर डाल देंगे, वेरी सिंपल, उस फ्रिज को कवर कर देंगे। और दूसरी चीज, जब भी कहीं पर ऐसा एंटी एलिमेंट आ जाए तो हम क्या करते हैं, जहां पर भी वो ऑब्जेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के नीचे, उस जोन के अकॉर्डिंगली एक कलर का मैट रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रेड कलर का फ्रिज नॉर्थ में आ रहा है, राइट, वो जोन बढ़ा हुआ है, तो हम उस फ्रिज के नीचे एक ग्रीन कलर का मैट डाल देंगे। इससे क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनर्जीज इवॉल्व कर रही हैं, जब भी इस तरीके का कोई कलरफुल मैट उस जोन के अकॉर्डिंगली आप डालते हैं, इंटेंट के साथ रेमेडी करते हैं, वहां से एनर्जीज अगेन न्यूट्रलाइज होकर आगे चले जाती हैं, आपको उस चीज का इंपैक्ट आना बंद हो जाता है। बट कोशिश करिए कि अगर एंटी कलर का फ्रिज है तो उसके ऊपर या तो आप उसको रैपिंग करा लें, कार्स की रैपिंग होती है जैसे, वैसे रैपिंग करा लें, या फिर उसके ऊपर कवर लगा दें। मैं बहुत इजी सोल्यूशंस बताता हूँ तभी कि जाइए, जो स्टिकर बनाते हैं, कार रैप करते हैं, नंबर प्लेट्स बनाते हैं, वो बहुत इजीली इस चीज को कर सकते हैं और आपके एस्थेटिक्स को भी कहीं पर खराबी नहीं करेंगे। नहीं तो जो आपको सेल्फ एडेसिव पेपर बताया था वो भी चिपक जाता है। बट सुंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जिस चीज में लोगों को बहुत ज्यादा भ्रांति है वो है बेसिन, जो यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए होती है। भले ही वो आपकी वेट किचन के अंदर है, ड्राई किचन के अंदर है, अलग से बनाई हुई है, ये बेसिन कहीं पर कभी भी आपको वाटर एलिमेंट का इंपैक्ट नहीं देती। मुझे नहीं पता किसने कब कैसे टैप्स को वाटर एलिमेंट बोल दिया। टैप्स आर नॉट वाटर एलिमेंट। वो जो बेसिन होता है नॉर्मली स्टील का होता है, अगेन डजंट मैटर एट ऑल किसी भी जोन में आ जाए। अब ऐसे तो हर जगह पर पत्थर भी लगे हैं, हर जगह पर मार्बल भी लगा है, तो इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स हमारे घरों में जनरली होते हैं। हाँ, आजकल जो कलर्ड बेसिन आने लग गए, कुछ इटालियन के आने लग गए, कुछ वैसे कलर्ड आने लग गए, तो कलर्ड बेसिन को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जरूर कहीं पर गलती से रेड कलर का गलत जगह पर तो नहीं आ गया, ब्लू कलर तो नहीं आ गया, ग्रीन कलर तो नहीं आ गया। इस तरीके से आप उसको रीपेंट करेंगे, फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको उसको रीपेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बेसिन का कोई भी बैड इंपैक्ट नहीं होता। एम आई वेरी क्लियर विद दिस नाउ? नेक्स्ट, बेसिन के अंदर जूठे बर्तन रखते हैं, क्या उनका बैड इंपैक्ट होता है? हाँ, होता है। आज से कोशिश करिए कि सोने से पहले अपनी बेसिन में जितने भी बर्तन हैं उनमें से जितनी गंदगी है उसको डस्टबिन में डालकर उनमें से चाहे थोड़ा सा पानी निकाल कर सोइए। एक जगह पर जब आपने एक वेस्ट को कलेक्ट कर दिया, गंदगी रख दी, ओवरनाइट वहां पर गंदगी पनप रही है, तो वो उस जोन को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है। गंदे बर्तन ओवरनाइट रोज रखने की आदत है बेसिन में, और बेसिन किसी पॉजिटिव जोन में है। अब ईस्ट साउथ ईस्ट में शायद चला लेंगे,
साउथ साउथ वेस्ट में है शायद चला लेंगे, लेकिन अगर साउथ ईस्ट में आपकी किचन है, वहीं बेसिन है, जूठे बर्तन रख रहे हो, फिर आप कहोगे सर हमारी तो किचन भी सही है, सब कुछ सही है, प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ रही है। जूठे बर्तन साफ आप ही को करने पड़ेंगे, लेकिन बेसिन का कोई इंपैक्ट नहीं होता। एम आई क्लियर विद इट नाउ? ठीक है। नेक्स्ट किचन के अंदर क्या होता है? नेक्स्ट होता है एक आरओ। आरओ लगा हुआ होता है, लोग इसको भी वाटर एलिमेंट मान लेते हैं। कितना पानी होता है उसमें? 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 20 लीटर। दीवार पर टंगा होता है, 20 लीटर वाला होता नहीं है जनरली, 5-10 लीटर वाले ही होते हैं जो मैक्सिमम लगे हुए होते हैं। जो ये आरओ है, इसका भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता, बल्कि ये आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। जहां पर भी लग जाए, ये उस जोन की एनर्जीज को और रिफाइन कर देता है। अगर मैं आरओ को प्लैनेट्स के साथ कंसीडर करूं, तो इसको प्लैनेट वीनस के साथ देखा गया, जिसको बोला गया इट डज फिल्ट्रेशन ऑल्सो। हाँ, एक चीज इसमें ऐड जरूर करूंगा, किसी भी व्यक्ति के घर में किडनी रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम हो, डायलिसिस चल रहा हो, तो ध्यान रखिए कहीं घर का आरओ तो नहीं खराब हो गया, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को सक्षम करता है। तो आरओ इज अगेन नॉट अ बिग डील। यस, आपके नॉर्थ में लाल रंग का आरओ लगा हुआ है, आपको लग रहा है प्रॉब्लम कर रहा है, छोटा सा कवर बनाकर कपड़े का उसके ऊपर डाल दो, क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें? ऐसे मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। आरओ का पॉइंट क्लियर हो गया। जनरली वीनस साउथ ईस्ट से रिलेट करता है, वीनस प्लैनेट। आरओ साउथ ईस्ट में बेस्ट रहता है, अगर मैं आपको इन जनरल आरओ की प्लेसमेंट बताऊं, नहीं तो कहीं पर भी आ जाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव अवन। माइक्रोवेव अगेन इट्स अ हीटिंग ऑब्जेक्ट। किसी के भी घर परिसर में माइक्रोवेव आ जाए, तो उसको जैसे मैंने आपको चूल्हे की रेमेडीज बताई, कहीं पर बताया ग्रीन कलर, तो कहीं पर बताया येलो कलर, 2 ही कलर्स बताए। कहां कहां पर बताए? नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ तक मैंने बताया है ग्रीन कलर, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक मैंने बताया है येलो कलर। ध्यान से समझ लेना, सिर्फ बीच में नॉर्थ ईस्ट ही एक ऐसा जोन था जहां येलो कलर एक्स्ट्रा बताया गया था। सेम कलर के मैट को आपको माइक्रोवेव के नीचे रख देना है, जो कलर मैंने बताया। छोटा सा एक मैट लाइए मार्केट से, नहीं तो पत्थर ही कटवा कर रख दीजिए। अगर पत्थर कटवाने जा ही रहे हैं तो पत्थर कटवा कर रख दीजिए, नहीं तो उसमें इतनी ज्यादा हीट नहीं होती, तो आप उसके नीचे सेम कलर का मैट रख सकते हैं। कौन से कलर का? आइदर ग्रीन आइदर येलो, जो मैंने आपको समझाया। एम आई क्लियर विद दिस नाउ? धीरे धीरे अब चीजें क्लियर हो रही हैं, क्या क्या होता है किचन के अंदर। नेक्स्ट किचन के अंदर क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, जिनको चटनियां ज्यादा पसंद है, मिक्सर ग्राइंडर। अब ये मैंने क्यों बोला जिनको चटनियां ज्यादा पसंद है? मिक्सर ग्राइंडर किसी भी व्यक्ति के घर में है, आप मैक्सिमम मिक्सर ग्राइंडर 5-10 मिनट ही यूज करते हो, 15 मिनट यूज करते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको वॉश करके, क्लीन करके, फोल्ड करके किसी भी कबर्ड के अंदर रख देते हो, नो इम्पैक्ट एट ऑल। यानी कि आपको उसको डिसअसेंबल करके रखना है। डिसअसेंबल करके आप उसको कहीं पर भी रख रहे हो, उसका कोई वजूद नहीं है। आधी अधूरी चीजों का कोई वजूद थोड़ी है। फिर क्या रह गया? फिर तो उसके अंदर एक मोटर रह गई ना सिर्फ, जब आपने उसको डिसअसेंबल कर दिया। चर्निंग वाली चीज अलग से निकाल दी। लेकिन मैं एक साइट पर गया था, तो मैंने उनको ऐसी सलाह दी, तो बोलते नहीं सर, हमारे घर में तो रोज 10 प्रकार की चटनियां बनती हैं, मिक्सर ग्राइंडर अंदर नहीं रख सकते। कुछ कुछ लोगों के होता है। मिक्सर ग्राइंडर अगर आपको बाहर प्लेस करना है, जिस जोन में वो रखा हुआ है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से गौर से सुनिए, जिस जोन में वो रखा हुआ है, जोनल स्ट्रेंथ को चेक करते हुए, मार्क माय वर्ड्स, जोनल स्ट्रेंथ को चेक करते हुए उस कलर का मैट मिक्सर ग्राइंडर के नीचे डालेंगे, उसकी एनर्जी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब मैं अपने वर्ड्स को और थोड़ा रिफाइन करता हूं। जिस भी जोन में मिक्सर ग्राइंडर है,
पहले तो आप उसी जोन के कलर का मैट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरी पहली वाली बात नहीं समझ में आई तो। जैसे कि किसी के नॉर्थ में किचन आ गई, वहां मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा ये घटा है, बड़ा है, बैलेंस है, नहीं पता, सिंपली ब्लू कलर का, ब्लू जब बोलता हूं तो मतलब होता है लाइट ब्लू कलर, ब्लू कलर का एक छोटा सा मैट जिसपे मिक्सर ग्राइंडर आ जाए, वो मैट को मिक्सर ग्राइंडर के नीचे रखिए, 100% ट्रीटमेंट हो गया। 100% मीन्स 100%। अगर आप जोनल स्ट्रेंथ के बारे में आपने जानना शुरू कर दिया, यानी कि आपको पता है कि ये जोन बड़ा हुआ है, तो आप उसके नीचे ग्रीन कलर का मैट रख सकते हैं, जिससे वो एनर्जीज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ मिक्सर ग्राइंडर। अब मिक्सर ग्राइंडर ईस्ट साउथ ईस्ट में किसी वरदान से कम नहीं, ये रेमेडी है वहां के लिए। हम यहां पर जबरदस्ती मिक्सर ग्राइंडर रखवाते हैं ताकि ये हमारे मंथन को सही करे, चर्निंग एलिमेंट है। मिक्सर ग्राइंडर किसी के भी यहां पर नॉर्थ में आ गया तो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटीज को चर्न कर देगा। मिक्सर ग्राइंडर किसी के यहां पर साउथ ईस्ट में आ गया तो क्या करेगा, पैसे को उड़ाकर ले जाएगा। साउथ साउथ वेस्ट में आ गया तो क्या होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगा। अब मिक्सर ग्राइंडर के एट्रीब्यूट को देखिए, वो क्या करता है, पीस देता है, चर्न करता है, पीस देता है, राइट। वो उसके एट्रीब्यूट्स, उस जोन के एट्रीब्यूट्स को खत्म कर देगा। नॉर्थ वेस्ट में मिक्सर ग्राइंडर होगा तो क्या होगा, सपोर्ट मिलेगी नहीं, सपोर्ट चली जाएगी। इजी हो रहा है अब समझना, क्योंकि सपोर्ट आई घूम गई, हम कहते हैं यार ये क्या हो गया, व्यक्ति ने पलटी मार दी, ऐसा बोलेंगे हम, राइट। नॉर्थ वेस्ट में मिक्सर ग्राइंडर होगा तो क्या करेंगे, व्हाइट कलर से ट्रीट कर लेंगे, पढ़ाया था मैंने। नॉर्थ वेस्ट में होगा तो क्या करेंगे, ब्लू कलर से ट्रीट कर लेंगे। नॉर्थ में होगा ब्लू से कर सकते हैं, बड़ा होगा ग्रीन से कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में अगर मिक्सर ग्राइंडर हो, डेफिनेटली इसको रिमूव करेंगे एट एनी कॉस्ट, रख ही नहीं सकते। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट नाउ। नेक्स्ट होता है किचन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो होता है डस्टबिन। ओके, डस्टबिन से पहले डिश वॉशर। डिश वॉशर अगेन इज अ चर्निंग एलिमेंट। डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन, दे बोथ वर्क सेम, चर्न करती हैं, क्लेंस करती हैं और गंद से दूर कर देती हैं। वॉशिंग मशीन ईस्ट साउथ ईस्ट में वरदान है, साथ में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। सिमिलरली मिक्सर ग्राइंडर को भी हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, चर्निंग को दूर करेगा ना, यानी कि सॉरी, डिप्रेशन जो अटका हुआ है उसको चर्न करेगा और डिप्रेशन से दूर करेगा। वॉशिंग मशीन ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। कुछ महाज्ञानी लोगों ने अपनी वीडियोस में ये भी बोल दिया साउथ साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन आ सकती है, इट्स अ नेगेटिव जोन। बट मैं आपको कह रहा हूं कि हमें चीजों को समझना है। अगर यहां पर चर्निंग एक्टिविटी आ गई तो एक्सपेंडिचर हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, नहीं होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, सेम। अब एक चीज को समझिए, मेरी तरफ देखिए सब लोग, ये धरती है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, राइट। ये ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम दे रहा है, हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट के बीच में एक कलर का मैट लगा देना है, उसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, जिससे जब धरती की ऊर्जा यहां पर आएगी तो वो इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देगी। लॉजिक समझ रहे हैं अब इस चीज का, इजी है। कितनी कम महंगी रेमेडीज बता रहा हूं, अभी तक कोई यंत्र मंत्र बताए हैं मैंने, टॉयलेट पढ़ लिए, किचन पढ़ ली, इतने ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए, होते ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज डस्टबिन। डस्टबिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर हाउस। डस्टबिन को हम किस नजर से देखते हैं, अभी ना आज जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं ना, इसमें आपको समझा रहा हूं नजरों से देखना। डस्टबिन इज अ वेस्ट कलेक्टर, राइट।
ये एक वेस्ट कलेक्टर है, जहां पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से किसी हॉस्पिटल में, किसी रेस्टोरेंट में लाल पीले हरे डस्टबिन रखने पड़ते हैं। डिफरेंट पार्ट, सेपरेट पार्ट, डजंट मैटर एट ऑल। घरों में हम जनरली किस तरीके के डस्टबिन रखते हैं? पहली चीज तो घर में जब भी डस्टबिन रखना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में कभी भी नहीं आना चाहिए। जो जोन आपको ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब आप एक चीज समझिए, अब आपको लगता है कि यार आपका ना सारा पैसा वेस्ट हो रहा है, साउथ ईस्ट में डस्टबिन है, ज्यादा दिक्कत आ रही है, एक बार के लिए हटा दो, अन्यथा नहीं तो डस्टबिन हमारे घरों में हमेशा होने चाहिए लिड वाले, क्लोज्ड। ओपन डस्टबिन को हम नहीं रखते, राइट। ऑफिसेज में जो सिर्फ पेपर वेपर के लिए डस्टबिन होते हैं, स्टील वाले जाली वाले डस्टबिन होते हैं, उनको रखिए, क्योंकि उनकी एनक्लोज्ड एनर्जी नहीं होती। ऑफिस में जो पेपर वगैरह डालने के लिए डस्टबिन होता है, वो जाली वाला रखिए, जो एक चीज को स्टोर नहीं कर रहा, अदरवाइज डब्बा बन गया स्टोर कर रहा है। लिड वाला डस्टबिन अदरवाइज घरों में रखिए, ऑफिस में रखिए, जोन के कलर के अकॉर्डिंगली रखिए। सबसे बेहतरीन प्लेस है डस्टबिन की साउथ साउथ वेस्ट। क्रीम कलर यानी ऑफ व्हाइट कलर का डस्टबिन वहां पर हो, बेस्ट रहता है। सिमिलरली ऑफ व्हाइट कलर का डस्टबिन ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखा हो बहुत बेहतर रहता है। लेकिन हम जबरदस्ती किसी भी जगह पर डस्टबिन रख नहीं सकते। आपको नॉर्थ में अब डस्टबिन रखना है, आपकी मजबूरी है, तो क्या करेंगे? सिंपली लाइट ब्लू कलर या लाइट ग्रीन कलर का, डिपेंडिंग अपॉन द जोन ऑफ स्ट्रेंथ, आप लिड वाला एक डस्टबिन ले आएंगे, क्योंकि वो जो कलर है क्लोज हो गया, उसने उस अंदर के गंद की एनर्जी को बाहर नहीं आने देना, उसने सिर्फ वो कलर पैटर्न को उठाकर आगे चले जाना है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? तो डस्टबिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते, साउथ वेस्ट में नहीं रख सकते। कोशिश करना, मैं अवॉइड करता हूं साउथ ईस्ट में रखने के लिए भी। क्लियर? किचन के अंदर एक और चीज होती है पुरानी किचन में, चक्की, आटा पीसने वाली या चटनी कूटने वाली मदानी। ये दोनों चर्निंग एलिमेंट्स मानी गई हैं। या तो इनको डिसअसेंबल करके रखिए। चटनी कूटने वाली मदानी को डिसअसेंबल कैसे करेंगे? लोटा अलग और उसके अंदर का जो पीसने वाला वो अलग, डिसअसेंबल हो गया। जो चक्की है उसको भी ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, एक पार्ट अलग दूसरा पार्ट अलग। नहीं तो इनको मैट्स के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। एम आई वेरी क्लियर विद इट नाउ? एक और एलिमेंट जनरली वॉशरूम्स में भी होता है, किचन में भी होता है, वो होता है गीजर, वाटर गीजर। जो वाटर गीजर होते हैं, अगेन वो इंसुलेटेड होते हैं, तो हमें कभी भी वो हीटिंग का बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं देते। बाहर से तो नहीं ज्यादा गीजर गर्म होता, अंदर अंदर गर्म होता है, पानी निकाल लेते हैं और उसके बाद तो उसमें ठंडा पानी पड़ा होता है। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे वहां पर गर्म पानी हो रहा है या रह रहा है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर कहीं पर भी आ जाए वो गीजर। लेकिन जो गैस गीजर होते हैं, पीछे पीछे एक फैशन चला था कुछ समय पहले, जो सिलेंडर से चलते हैं, उनका इंपैक्ट सेम अग्नि जैसा होता है, किचन जैसा। उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको ग्रीन या येलो कलर चूल्हे के लिए बताए, तो वही कलर से वो गीजर को पेंट कर सकते हैं जिनके घरों में गैस गीजर लगे हुए हैं। कोई साइड पे पट्टियां पुट्टियां टेप की नहीं लगानी, पता नहीं लोगों ने क्या क्या ब्लंडर करे हैं। मैं देखता हूं लोगों के घरों में जाके गीजर के पास टेप लगा रखी है, एग्जॉस्ट के पास टेप लगा रखी है, पता नहीं क्यों। ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है हमारे घरों में, झाड़ू पोछा। कहाँ रखें? सबसे पहली चीज, ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्टली विजिबल ना हो। कई लोग क्या करते हैं, घर के बिल्कुल एंट्रेंस पर झाड़ू रख देते हैं, आदत होती है। वहां रखना है, कोई कबर्ड बना लो, कोई लकड़ी का प्लैंक बना लो जिसके नीचे छुपा दो, बट वो डायरेक्टली विजिबल ना हो। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी भूल कर नहीं होना चाहिए, भूल कर नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में भूल कर नहीं होना चाहिए। और किसी भी जोन में आप रख रहे हो, हाइड करके रखो,
बेटर प्लेसेस कौन कौन सी हैं? साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, एंड सिर्फ झाड़ू के लिए साउथ ईस्ट भी है। लेकिन जो आप झाड़ू पोछा क्लीनिंग मटेरियल, कोशिश करिए साउथ साउथ वेस्ट में कोई एक जगह बना ली, कबर्ड बना ली। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में मत रखिए, जहां पर भी रखना है हाइड करके रखिए। कितने ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए आज? आपको कह रहा था जोन्स पढ़ लो, ऑब्जेक्ट्स में टाइम नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जर्व करना है सिर्फ, कि कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम अपना किचन का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और किचन के टॉपिक के साथ साथ कई तरह के ऐसे ऑब्जेक्ट्स के टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग बेडरूम्स को पहले पढ़ेंगे, जिसमें एक्सटेंडेड एग्जॉस्टेड को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। बेडरूम की रेमेडीज को पढ़ेंगे, क्या क्या रेमेडीज होनी चाहिए, क्या क्या चीजें बेडरूम में होनी चाहिए, किस तरफ सरक करके रखना करके सोना चाहिए। बेडरूम का टॉपिक टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो हम एंट्रेंसेस के टॉपिक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम एंट्रेंस के टॉपिक को करेंगे। कौन सी एंट्रेंस अच्छी होती है, बुरी होती है, इसके अलावा एंट्रेंस को ब्लॉक कैसे करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक एंट्रेंस को ओपन कैसे करना है। सर क्लियर हो गया? मैम एसी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। एसी का आउटडोर नॉर्थ ईस्ट में ना हो, अन्यथा कहीं भी हो। सर अभी इन्वर्टर अभी रुक जाइए, अभी मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। अभी मैं सिर्फ किचन को ध्यान में रख रहा था, तो उसी में थोड़ा झाड़ू पोछे तक पहुंच गया। अदरवाइज घरों में ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, अभी वो पढ़ाने। कल आप लोगों को जब बेडरूम्स पढ़ाऊंगा तो जितने और ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कवर करेंगे। उसके बाद आप लोगों को बोल दूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी ऑब्जेक्ट आपको लगता है रह गया, ताकि मैं हर ऑब्जेक्ट को आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको धीरे धीरे कवर करूंगा। फिर आगे जाकर जैसे ओवरहेड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सोलर पैनल्स हैं, ये सारी चीजों को भी हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे, राइट। इस बार हमारी सर मैडम एक बार समझ में आती है बात कि नहीं आती है? अभी मैंने क्या बोला आपको? आज मैंने ऑब्जेक्ट्स कवर नहीं किए, किचन्स को किया है। और मैंने साथ में क्या बात बोली कि जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तब अगर कोई ऑब्जेक्ट छूट भी जाए तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप लिख दे। तब अभी की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। ओके, अब आप लोगों के लिए एक वरदानीय चीज ध्यान से समझिए। ये चीज मैंने कई वर्षों की मेहनत से, जैसे प्रोटेक्शन स्प्रे बनाया था वैसे इस चीज को बनाया। आज मैंने आप लोगों से बात करी कि किस तरीके से एक जगह की एनर्जी इंपैक्ट करती है। किसी के यहां पर टॉयलेट, म्यूट रखेंगे प्लीज, टॉयलेट गलत स्थान में है। किसी के यहाँ पर किचन गलत स्थान में है। किसी के यहाँ पर वैसी किसी जगह पर कोई एनर्जी नहीं है। उसके लिए 4 महीने पहले हमने लॉन्च किए थे अपने डायरेक्शनल स्प्रेस। उससे पहले काफी टाइम तक उसकी बड़ी अच्छी डिटेल्ड रिसर्च चलती रही। प्लैनेट्स की एनर्जीज को मिक्स करके, डायरेक्शंस की एनर्जीज को मिक्स करके कुछ स्प्रेस को बनाया गया, जो है इस तरह के स्प्रेस, राइट। ये जो स्प्रे हैं किस तरीके से काम करते हैं? किसी के भी यहां पर किसी भी दिशा में कोई भी फॉल्ट हो, कोई भी मतलब कोई भी फॉल्ट हो, आप सिंपली उस जगह पर स्प्रे करके उस जगह के फॉल्ट को 100% न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, जितने भी आप में से लोग पेंडुलम डाउजिंग जानते हैं, ऑरा स्कैनर जानते हैं,
या किसी भी तरीके का डाउजिंग टूल जानते हैं, आप खुद रिकन्फर्म कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो ऑब्वियसली सारे डाउजिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तभी हमें कंफर्मेशन होती है एक चीज चलती कैसे है। क्लियर? अब सेकंड थिंग, ये जो एक पर्टिकुलर स्प्रे है, एक दिशा में तो हमें करना है। अब किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए, नॉर्थ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उस दिशा की एनर्जी को एनर्जाइज तो करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। उस दिशा की एनर्जी को एनर्जाइज करने के लिए वहां पर हम क्या करते हैं, स्प्रे लेते हैं। सिंपली सपोज करिए कि ये फ्लोर है, सपोज करिए ये जमीन है, ये दीवार है, फ्लोर और जमीन के बीच में जमीन पर 7 टाइम्स इसको पंप कर देते हैं, राइट? 7 टाइम्स इसको पंप कर देते हैं। नॉर्थ जोन की एनर्जी 100% बन जाती है। ये 8 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। मैंने सिद्धि कोर्स में लॉन्च किए थे अपने, जहां मैं मुख्य तौर पर वैदिक पढ़ाता हूं और 8 दिशाओं का अध्ययन कराता हूं। लेकिन क्योंकि ये चीजें ऑब्वियसली ऐप पर है, लोग लेते हैं, तो बताना मेरा फर्ज है कि आप भी किस तरीके से यूज कर सकते हो। उसमें तो हम लेकर एंड डीना से भी सीखते हैं कितनी एनर्जी है, और एनर्जी एकदम से फुल। ऑरा स्कैनर सीखते हैं कि अगर एनर्जी इस जगह की है ही 50%, एनर्जी एकदम से फुल। इस तरीके से हम लोग इनको करते हैं और अपने घर में एक पर्टिकुलर दिशा को 100% सही कर लेते हैं। अब इसमें जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ का स्प्रे किन किन दिशाओं को इंपैक्ट करेगा? आधा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और आधा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि अभी हमने 16 में बना लिया, ये 8 दिशाओं के अकॉर्डिंगली है, 45 डिग्री के एंगल आता। ये नॉर्थ जोन है, तो आधा ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को भी कवर कर रहा है, आधा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को भी कवर कर रहा है। 8 दिशाएं, एक स्प्रे है इसमें सेंटर का। सेंटर की एनर्जी जिसकी खराब, समझ लो कुछ भी नहीं चल सकता। एक स्प्रे है स्टेयर्स का, स्टेयर्स का स्प्रे है। स्टेयर्स का जो स्प्रे है, स्टेयर्स जनरली मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कि कहीं पर भी हो तो उनके क्या क्या सोल्यूशंस हैं, लेकिन स्टेयर कहीं पर भी होती है वो प्रॉब्लम देती ही देती है, वो प्रॉब्लम देती ही देती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक? स्टेयर के नीचे आपको इसी तरीके से 7 पंप कर देने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सच में कि एक जगह की एनर्जी बहुत बेहतरीन रहे, वास्तु के अकॉर्डिंगली हर चीज प्रफुल्लित रहे, एनर्जाइज्ड रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपली जो नॉर्थ का स्प्रे है उसे वेडनेसडे के दिन, लाइक हर वेडनेसडे स्टिकर लगा के रख लो कि यार इस दिन इस स्प्रे को करना है, सारी टेंशन ही खत्म। वेडनेसडे, नॉर्थ ईस्ट का स्प्रे थर्सडे, ईस्ट का स्प्रे संडे। प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली चलता है भाई ये। साउथ ईस्ट फ्राइडे, साउथ ट्यूसडे, साउथ वेस्ट सैटरडे। कोशिश करना है इवनिंग में, नहीं तो सुबह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट अगेन सैटरडे, नॉर्थ वेस्ट मंडे। हो गए सारे। उसके बाद सेंटर थर्सडे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इन्हीं दिन ये स्प्रे करना है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नॉर्थ में स्प्रे करके जाइए। आप के कोई पैसे अटक रहे हैं, कोई से पैसे आने हैं, पैसों की जरूरत पड़ गई, साउथ ईस्ट में स्प्रे करिए। कहीं पर आपको लगता है कि आज ये प्रॉपर्टी की डील करनी है, वेस्ट में स्प्रे करिए।
कहीं पर घर में लग रहा है कि थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप्स में, साउथ वेस्ट में स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम बेस्ड तो कर ही सकते हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया, इससे क्या होता है ना, आपका एक रूटीन सेट हो जाता है। 7 पंप्स नहीं करने, 3 पंप्स मिनिमम कर सकते हैं, तो एक स्प्रे कितना ही समय चल जाता है, कितना ही समय, 3-4 महीने कहीं नहीं गया, राइट। ये मैंने आपको सारे क्यों बताए, क्योंकि इसकी हमने किट बना रखी है। इसके बाद जैसे स्टेयर्स का आप कभी भी कर सकते हैं। आप लोगों ने ऐप में देखा होगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेज तो हैं ही, लेकिन इन स्प्रेज के अंदर एक किट भी बनी हुई है जिसमें 11 स्प्रे हम लोगों ने डाले हैं, जिसको मैंने बोला था वास्तु प्रोटेक्शन किट, ऐसा करके कुछ बोला था। ठीक, थोड़ा हटिए, कैन यू नोट डाउन एक सेकंड, म्यूट 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 प्लीज। मेरे को चेक कर लेना खुद ऐप के अंदर एक बार। जब आप स्प्रेज की कैटेगरी में जाएंगे, डायरेक्शन स्प्रे की कैटेगरी में जाएंगे, तो आपको सेकंड नंबर पर दिखेगी डायरेक्शन स्प्रे किट। एक स्प्रे MRP 1400 है, 527 इसका प्राइस है। जो किट है उसमें 11 स्प्रे है, जिसमें प्रोटेक्शन स्प्रे भी इंक्लूड होता है। उसकी कॉस्ट रखी हुई है 4550, जबकि अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5700 के आसपास की कॉस्ट आनी चाहिए, राइट। अभी के लिए कल या परसों से 10 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए हमारा स्पेशल, मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, हमारा स्पेशल 10% का ऑफर लगेगा। कोशिश करता हूं कि आज से लग जाए, ठीक है। 10% का ऑफर लगेगा। क्यों लगेगा? 7 अक्टूबर को पिनाकल वास्तु का फाउंडेशन डे है, राइट। और दूसरी चीज, फेस्टिव सीजन में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो 10% का एक स्पेशल ऑफर सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कोशिश करता हूं कि आज से लग जाए। अगर आज से लगेगा तो मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा व्हाट इज द कोड, राइट। तो सिर्फ आप लोगों को जब चेकआउट में जाना है तो वो कोड अप्लाई करना है। यू कैन बाय एनीथिंग, वो 10% का कोड अप्लाई करके 7 अक्टूबर फाउंडेशन डे है, तो कोशिश करूंगा 10 अक्टूबर तक वो रहेगा, जिसमें ऑब्वियसली आप लोग अगर गिफ्ट करने हैं किसी को, तो हम लोगों ने इस बार पायरेट फ्रेम्स भी बनाए हुए हैं, वो भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में है, आप लोग गिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अन्यथा ये एक बेनिफिट है। एंड जितने भी लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये उनके लिए प्राइसेस ऑलरेडी डिस्काउंटेड होते हैं, बट आफ्टर दिवाली वी विल बी इंक्रीजिंग आवर प्राइसेस, क्योंकि अभी के लिए बहुत कम प्राइसिंग पर चल रहा है, टैक्सेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो जो लोग भी इस चीज का बेनिफिट उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, क्योंकि अगली बारी 10% पता नहीं कब आए, और लास्ट टाइम जब आया था तो बहुत हो सकता है 10 से 12-13 भी हो जाए। अभी यहाँ दिमाग लगाना बाकी है, तो जितना भी होगा उतना आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कितने % का मैं बेनिफिट दे सकता हूँ, और आप लोग उस बेनिफिट को जरूर उठाइए। तो अभी आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है इंस्टेंटली, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, लेट मी गिव यू द कूपन कोड, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए। बट यस, ये कंप्लीट प्रोटेक्शन किट है जो एक व्यक्ति को हमेशा हर एक संदर्भ में प्रोटेक्टेड रखती है। कोई व्यक्ति कहता है ना, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है उसका इलाज नहीं, नॉर्थ ईस्ट में किचन है उसका इलाज नहीं। आई कैन गारंटी दैट आप ये स्प्रे करिए, किसी व्यक्ति को बुलाइए जो डाउजिंग जानता है, और उसको बोलिए क्या ये टॉयलेट इंपैक्ट कर रही है अभी, इट 100% न्यूट्रलाइजेज इट, और उस जगह की एनर्जी को बढ़ा देती है। ये एक इस तरीके की कारगर चीज है, क्योंकि हमारे वातावरण की जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी इस प्रकार से रहती हैं कि हमारी अर्थ एनर्जीज डाउन होती हैं। उन डाउन एनर्जीज को बहुत रिसर्च फैक्टर के साथ पहले प्रोटेक्शन स्प्रे बनाया था,
और अब ये डायरेक्शंस प्रेस को बनाया गया। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के क्वेश्चंस। अच्छा, एक और छोटा सा यार काम कर दिया करो सब लोग। अभी आप लोगों को एक लिंक डाला था ना मैंने, पहले तो अच्छे से देखना। ये हमारा इस बार की एस्पायर मीट थी। एक वीडियो डाली थी मैंने क्लास से जस्ट पहले। हमारा भी मीट हुआ था, नया चैनल है तो डू प्रमोट इट, नीड योर वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन इट, ताकि आप, और सबसे बड़ी चीज इसको देखिए किस तरीके से हमारी ऑफलाइन मीट्स होती हैं। म्यूट रखेंगे अभी प्लीज सब लोग, कोई अनम्यूट करेगा तो उसका सवाल नहीं लिया जाएगा। अब जिन लोगों के कल और परसों, सॉरी सैटरडे एंड फ्राइडे के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे तो उनका नाम लूंगा, फटाफट से अनम्यूट करेंगे और अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे। वैभव सिंगला, नमस्ते सर। नमस्ते। सर उस दिन ट्रांजिशन जोन की बात चल रही थी, तो आपने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट ट्रांजिशन जोन होता है, पर मैंने भी यूट्यूब पे कोई गुरुजी का देखा था, तो उन्होंने बताया था कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होता है ट्रांजिशन जोन। तो मैंने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कब नहीं बताया। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी मजेदार से, ये ट्रांजिशन जोन जो शब्द है ये मैंने इजाद किया। पहली बात, मेरे को जितनी की अंग्रेजी आती है तो मैंने इसको बोल दिया ट्रांजिशन जोन। ठीक है, दूसरी चीज, मैं सिर्फ ये चीज देख रहा हूं कि एक जगह से एनर्जी आ रही है और दूसरे में जा रही है, राइट। अब किन्हीं का भी देखा, किनका नहीं देखा, आई डोंट नो। आप ही जैसे को गुरुजी होंगे जिन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन खुद एक लॉजिक लगाइए। नॉर्थ वेस्ट से स्पेस से वाटर में तब्दील हो रही है एनर्जी, यस तो सर। नॉर्थ वेस्ट मेजर ट्रांजिशन हुआ। तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में ये बताया था, जो उसके साथ का जोन है उसको भी हम ट्रांजिशन जोन में ले लेते हैं, और उसमें हम कहीं भी पिछले जोन की एनर्जीज को नहीं लेते। ये बताया था मैंने आपको। हाँ जी सर। लाइक सॉरी, अगले की नहीं लेते। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में मैंने ग्रीन कलर के लिए मना किया ना, मना मतलब रेमेडी मत करो, उससे प्लांट्स रख सकते हैं हम। ठीक है ठीक है, सर। चलिए थैंक नेक्स्ट इज मोस्ट वेलकम पूजा एस प्रहलाद का। पूजा मैम, अमरीश सिंह, विनोद कुमार, विनोद कुमार जी सर, हम ये जी। पूछना चाहते थे, जैसे आपने टेप बताया था कि टेप आप ऐसे करके लगाए, तो जो पत्ती डालेंगे वो कैसे डालेंगे वॉशरूम में? सर टेप जैसे मैंने आपको बताया था इसे फ्लैट चिपकेगी, आपको दिखाया था। सर जी जो पत्ती होगी वो वर्टिकल डालेंगे, शायद मेरे पास यहाँ पड़ी हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। पत्ती हम लोग ऐसे वर्टिकली इंसर्ट करेंगे। ठीक है जी। यू शेप में। सर रहेगा तो वैसे ही ना, देखिए वो चीज पूछने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक लॉजिक की बात है। अब इसमें लॉजिक क्या है, हमें दीवार बनानी है, राइट। यू बनाइए, एल बनाइए, जैसे भी बनाइए, आपकी मर्जी है। अच्छा, दीवार बना। दीवार बनानी है। अच्छा इसमें ना आपका एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ सबका। चलिए, अरे म्यूट रखिए ना, बाकी लोग क्यों। जिस दिन हेडफोन लगे होते हैं उस दिन तो बहुत दिक्कत होती है। कुलवीर सिंह जी प्लीज म्यूट कर लो। अब देखिए, किसी व्यक्ति का घर है, यहाँ उसके टॉयलेट सीट है, राइट। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऐसे हमें टेप या पत्ती लगानी है, राइट। अब दूसरा लॉजिक ध्यान से समझिए, ये किसी के टॉयलेट बनी हुई है, उसकी टॉयलेट सीट यहाँ पर है। एक व्यक्ति कहता है सर यहाँ पर जा ही नहीं रही है, ड्रिल नहीं जा रही, कटर नहीं जा रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, दो तरफ ऑलरेडी दीवार है। एक व्यक्ति के, मैं गया था किसी के ऑफिस में, ऐसे से कुछ लंबा सा वॉशरूम था, यहाँ सीट थी, तो मैंने उसको सिंपली यहीं से कट करवा दिया। एल यू अलग चीज है, लॉजिक समझिए, हमें वॉल बनानी है। क्लियर हो गया, यहाँ ऑलरेडी वॉल आ गई ना हमारे पास, एक तरफ बनाकर हमने उसको कट कर दिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया सर। सर जी क्लियर हो गया। जी सर, क्लियर हो गए। ओके सर। विकास अग्रवाल, विकास अग्रवाल मत है। जया चौंकर,
सोनिया Yes, sir. धनुका। हाँ हाँ जी सर, मैम। जया छोकर। जी मैम। सर आपने वॉशिंग मशीन का एक तो जगह बताई ईस्ट साउथ ईस्ट, दूसरी जो प्लेस आपने बताई है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बताई है। जी मैम, बिल्कुल ठीक ठीक बिल्कुल। है, जी यही। जी। थैंक यू सो मच सर। डाउट तो आपका परसों का था, ये तो आज पड़ा है, वो यस क्लियर हो सर, गया था। चलिए परसों का भी नहीं था सर, 4 दिन पहले का था, जिस दिन आपने बताया था कि कोई बात वॉशिंग मैम, मशीन अपने नॉर्थ आप वेस्ट में क्लियर हो कहीं जाता है ना, ना। अपने आप क्लियर हो जाता है ना डाउट। ठीक, थैंक यू सो मच सर। जी। सोनिया धनुका। सर पूछना था कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम एकदम ही अनट्रीटेबल है ना, टॉयलेट टॉयलेट। 100% अनट्रीटेबल है, स्टिल हम और उसको सर करते तो है ना मैम। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नो, सर मेरे घर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरा आप 2 हैं फ्लोर। कौन? सर मैं कौन हूँ मतलब? नाम नाम मेरे को पता सोनिया नहीं लगा कौन। धानुका हूँ मैं सर। अच्छा, मुझे पता नहीं लगा ना कौन बोल रहे हैं मैम, स्क्रीन पर आने रहते। हाँ जी, सॉरी सर। सर किचन का टाइम रहता है अभी हमारा, कोई तो वही बात चीज। नहीं मैम, इट्स ओके। सर इसीलिए पूछ रहे थे सर, हमारे 4 फ्लोर मतलब 4 वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं। अरे मैम अभी थोड़ा टाइम रुक जाइए, हम हो सकता है वॉशरूम को वहीं रखते रखते वॉशरूम को शिफ्ट कर दें, ऐसा कुछ तो भी तो नहीं सीखेंगे अभी हम। सर, रुकिए इसीलिए अभी, तो वेट करें, नहीं तो चारों को। और गीजर सर। आज पढ़ाया ना। सर 1 मिनट, एक चीज और पूछना है, जैसे वॉशरूम में जो पाइप जाती है उसका भी इशू होता है क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके सर। सौरभ, सौरभ जी बंथिया। सौरभ जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक भी क्वेश्चन ये था सर मेरा कि साउथ साउथ वेस्ट में आपने किचन का बताया था कि अगर वहाँ किचन हो तो अपने उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खड़ा होता है उसके नीचे अपने येलो मैट लगाते हैं। जी सर साउथ वेस्ट में येलो कलर, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में येलो कलर बढ़िया होता है। हाँ, सर इसके अंदर मतलब एनर्जी कैसे काम करती है? येलो कलर बढ़िया होता है तो येलो कलर उसको और बढ़ाता है या येलो कलर हमें प्रोटेक्ट करता है? मतलब वो चीज नहीं हमें समझ आ प्रोटेक्ट रही। करेगा। ये आपने येलो कलर का मैट बिछाया, जी सर। इसके ऊपर आप खड़े हो गए, साउथ साउथ वेस्ट में आप खड़े हो, जोन बड़ा है कम है छोड़ दो उसको भी एक बारी, ठीक है। ओके सर। जब आप एक चीज, अब येलो कलर के ऊपर खड़े हो तो वहां पर वो आपकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देगा, आपको उस जोन का बैड इंपैक्ट नहीं देगा। अब और देखिए अगर ना सर सर, उसमें मैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में खड़ा होकर पढ़, मुझे इस जोन में खड़े होने की एनर्जीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? बिल्कुल नहीं सर। दैट्स, सर वही चीज, सर वही चीज अगर पूरा येलो हुआ हुआ हो तो, मतलब तो जैसे येलो हो कलर तो हो तो। फिर भी हम जब रेमेडी करते हैं ना तो थोड़ा एक अलग तरीके से एक मैट रख देते हैं सर, ओके सर। ठीक है। सर एक चीज और थी सर, जैसे छोटा बड़ा जोन होता है वो तो आप आगे पढ़ाएंगे। अभी पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। ओके सर। सर एक चीज कहना चाहता था जी कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, सब जन कहते ही है, वो है ही है। लेकिन सर जो आपने जो बुक लिखने वाली जो बात बताई थी कि हर चीज आपको लिखना है, हम्म, वो चीज से मुझे बहुत इम्पैक्ट मिला है सर। चलिए कि जिस दिन बहुत मैंने बहुत नहीं बढ़िया। लिखा ना तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं। अरे वाह, चलिए सर बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ऐसी और चीजें आप इसमें बड़ा बताते मजा रहिए। आता है। चलिए आज मैं आप लोगों को एक और चीज देता हूँ, आप ऐसी लोगों के चीज लिए आप। एक गिफ्ट देता हूँ, है ना। थैंक यू आज ही सर। मैंने वो चीज को करा है, आप लोगों ने तो पैसे वैसे दे दिए, सब कुछ कर लिया। यूट्यूब पर मैंने वीडियोस डाली हैं अपने वास्तु मतलब फ्री वास्तु कोर्स 7 वीडियोस। लेकिन ना आपके जितने भी लव्ड वंस हैं, व्हाट यू कैन डू, उनको आप पिनाकल वास्तु की ऐप डाउनलोड करा सकते हैं। उनमें रिकॉर्डेड कोर्सेज में वास्तु फाउंडेशन कोर्स मैंने एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है। मैंने पहले भी उसको फ्री वाह रखा था, सर। बीच में मैंने उसको 257 का किया। क्यों किया था? क्योंकि ना बहुत अनवांटेड पीपल आ जाते हैं, फिर हम लोगों को थोड़ा फॉलो अप करना होता है और करना होता है। बट यस, अभी के लिए वो दोबारा कर दिया है। तो जैसे आपके घर में कोई है, कोई भी व्यक्ति है, जानकार है, दोस्त है, यस, और ऐप का वैसे भी लुत्फ उठाइए। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर उसके अंदर है, अभी हम सीखेंगे आगे जाकर। टैरो है, टैरो इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। किया किसी ने यूज? मन में एक क्वेश्चन धारण करिए, कोई भी जो इच्छा हो, जो क्वेश्चन हो, उसके ऊपर टैप करिए, वो आपको आंसर देगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सच्चे दिल से करेंगे तो आपको बड़े सुंदर आंसर्स मिलते हैं। सर बाकी मैंने पंचांग है, किया है। हॉरोस्कोप है, सर आप मैंने उनको किया यूज है कर वो। सकते हैं।
वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इज ट्रू अमन जी। आंसर आते हैं सर सर। 100% आते हैं मैम, मैं रोज ही यस करता हूँ, मैम। सर मुझे भी मैं जरूरत बहुत पड़ प्रॉब्लम जाती में है। थी, तो मैंने उसको 2 बार किया सर। दोनों बार मुझे एक्यूरेट आंसर मिले सर। ऐसे ही होता है क्योंकि अब मेरे को ही होता है मैं किससे पूछूं, कई बार किसी चीज की जरूरत होती है तो सर आई बहुत ऑल्सो यूज प्लस इट। पॉइंट है उसका वाला ये चीज। अमन, EGG अमन। हेलो सर मैम, अमन। हाँ जी अमन जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था आपकी पिछली क्लास से। जो टॉयलेट हम बनाते हैं, या फिर इसको शॉर्ट टर्म पूछना आपसे, अगर एक व्यक्ति सर आवाज आवाज कट गई मेरे भाई, आवाज कट गई सर। और हाँ जी हाँ जी हेलो। हाँ जी सर जी। सर आवाज कट गई है। चलिए नेक्स्ट इज आनंद बवल। सर मैं कुछ हेलो, आवाज आ रही सर? ऐसे बीच में नहीं, आनंद बवल। अमन। अमन सर जी अमन, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे भाई। अब नहीं आ रही सर? आ रही है, बोलो बोलो बोलो। सर, जैसे एक इंसान की पूरी एक बिल्डिंग होती है 3-4 फ्लोर की, तो उसका जो वास्तु हम करते हैं वो फ्लोर वाइज करते हैं, पूरी बिल्डिंग के वाइज करते हैं। सर अभी पढ़ेंगे, रुक जाइए। तो सर, जब आप टॉयलेट के बारे में बता रहे थे, अगर टॉयलेट जीने के नीचे हो और साउथ वेस्ट में हो तो उसको मतलब किस तरह से ट्रीट करना होता है? सर अभी मैंने, अगर कहीं पर भी हो तो वैसे ही ट्रीट करेंगे, उसकी दिक्कत कोई नहीं है। अच्छा, हाँ ओके सर। नेक्स्ट इज आनंद बवल। पायल कर। पायल एसी मैम, चला लो। पायल जी। देखिए लाइट है क्या? देखिए बेटा लाइट है। मैम म्यूट कर लेंगे क्या प्लीज? जबरदस्ती अनम्यूट क्यों करके बैठ रहे हैं, फायदा थोड़ी उस चीज का। रिमूव ही करूंगा। पायल कर नो। प्रशांत कौशिक। राहुल दुबे। सर, आवाज आ रही है सर मेरा? हाँ जी। हाँ। सर, मेरे एक दो क्वेश्चन थे। जैसे एक आपने ये बताया था कि नॉर्थ ईस्ट की किचन के केस में बॉडी में सेल्स बढ़ घट सकते हैं। हाँ हाँ। तो सर वो क्या, दैट मीन्स कैंसरस सेल को भी हम कंसीडर कर सकते हैं टॉयलेट के केस में होगा? नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट किचन बोथ। अच्छा। सेकंड थिंग सर, कि फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक में सर मैं SSE को इम्पोर्टेंस देना है या साथ में NNE को भी देखेंगे? मेजरली एनी को। अच्छा। और सर एक क्वेश्चन ये कि जैसे अगर किसी के यहाँ WSW या वेस्ट में टॉयलेट है, और अगर उसको शनि की अंतर्दशा भी चल रही है, तो डेफिनेटली वो टॉयलेट सेविंग खत्म कराएगा? 100% सर। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट रुकिए।
एक मिनट। क्या बना नहीं खराब हो जाएगा बच्चा इसकी ऐसी ये रहा दाल से बात किया और थोड़ा चाहिए ना आलू नहीं डाल सकता फिर म्यूट करके बात करो। साउथ वेस्ट में येलो मैट रख सकते हैं किचन में। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। प्रशांत कौशिक है क्या ये? हो गया क्वेश्चन। राहुल दुबे। सर बस मेरा एक क्वेश्चन था, वो सीवेज टैंक वगैरह का भी बाद में जब टॉपिक आएगा तब पूछिए, सर मैं भी नाम साथ में बता दिया करो। सर राहुल दुबे बोल रहा हूँ, अभी मेरे क्वेश्चन चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। सर एक्चुअली आपने एस्पायर में बताया था कि सीवेज टैंक अगर आपका है और भले ही वो घर के बाहर भी है तब भी वो आपको इम्पैक्ट करेगा अगर गलत जोन में है। क्या चीज? सीवेज 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 टैंक जो है अभी हमारा, अभी अभी सीवेज टैंक को और तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि जो इसीलिए घर इसीलिए के मैंने अंदर पूछा। बाहर इम्पैक्ट करता है ना, हाँ वो कैसे करता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, क्या नाम है? झुमुर भट्टाचार्य जी। सर हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा चल रहा है, तो सबसे पहले शुभ शारदिया, आपको नमस्ते। और सर मेरा जो क्वेश्चन था वो है कि इस मतलब के दोनों जोन में अगर थोड़ा थोड़ा करके चूल्हा बाड़ी बढ़ जाए तो क्या करें? मैम तो देखिए जो जोन में आ रहा है, अगर येलो कलर की रखनी, येलो कलर रखिए, ग्रीन की आ रही ग्रीन रखिए। हाफ ऑफ करके रख दे। 52। हाँ जी, हाफ ऑफ करके रख दे। हाँ जी। और सर और एक जो डिमांड है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो लोग वास्तु नहीं समझते या वास्तु को नहीं मानते उसके बारे में एक वीडियो जरूर बनाना सर। जरूर बनाएंगे मैम, आपने हुक्म कर दिया, हम क्यों नहीं बनाएंगे। और सर एक जो बात है कि आपके पढ़ाने पर वास्तु तो हम सीख ही रहे हैं, जीने की एक उम्मीद भी जाग रही है और काम 100% करने का जागेगी भी मैम। हौसला मिल रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, राइट? ओके ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों के लिए कूपन कोड बना रहा था। वैसे काम स्टाफ का है, पर मुझे कभी कभी ऐसे होना शुरू हो जाता है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग हाउ मच डिस्काउंट शुड बी देयर। तो इस साल पिनाकल वास्तु को 6 साल पूरे हो जाएंगे, हम डबल खुशी में 12% डिस्काउंट देंगे, जिसका कूपन कोड है PVFD, पिनाकल वास्तु फाउंडेशन डे, यानी PVFD 12। ठीक, इसका मैं एक अच्छा सा मैसेज भी आपको बनाकर डाल दूंगा। एक बार के लिए आपके ग्रुप में जस्ट एक कोड डाल रहा हूं, इट इज PVFD 12।
दिस इज द कूपन कोड विच यू कैन यूज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मैंने उसको टेस्ट करके देख लिया है, यूज हो रहा है वो। इसको आप किसी भी चीज के लिए ऐप के ऊपर यूज कर सकते हैं टिल 10th of October। मुझे ये शुरू करना था 2-3 तारीख से। बेसिकली 1st October को मेरी छोटी डॉटर का बर्थडे भी है, और मेरे यहाँ बिजनेस में सारी चीजें मुझे लगता है उसी के नाम पर जाती हैं। तो मुझे था कि उसके बर्थडे से पहले पहले मैं इस चीज को कर दूं, और फाउंडेशन डे भी है, साथ में दिवाली भी है, तो सारी चीजें कंबाइन हो गई। बट यस, 6 साल में पिनाकल वास्तु ने सच में बहुत अच्छी ऊंचाइयां, बुलंदियां हासिल करी हैं, जिसमें मेरा ये मन है कि मैं वही चीज आपको वापसी दूं। मुझे पता है कि मेरे सच में मार्जिन नहीं है, आई नो दैट कि मार्जिन नहीं है। आपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को अच्छे से देख लिया होगा, बट जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ आप लोगों के लिए उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैम। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैम अभी बाद में मैं क्वेश्चन ले लूं। सोनिया जी। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर जैसे आपने कहा कि हम ये वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर को उनके जोन के कलर से ट्रीट करेंगे, तो सर ये जैसे ग्रीन और येलो से भी कर सकते हैं, जैसे साउथ या नॉर्थ वेस्ट तक हम येलो यूज कर सकते हैं? दोबारा बोलो। सर अगर जोन जैसे किसी का किसी पर्टिकुलर साउथ जोन में आ रहा है वॉशिंग मशीन एग्जाम्पल, तो हम ग्रीन से भी ट्रीट कर सकते हैं मैट, या साउथ का रेडी रखना पड़ेगा? येलो और रेड रखेंगे ज्यादा बढ़िया है ना। मैंने बताया हल्का फुल्का जोन इधर उधर हिल गया दिक्कत आएगी ना। ओके ओके सर। और सर डस्टबिन में हम क्रीम कलर का डस्टबिन न्यूट्रल है तो सब जगह रख सकते हैं, राइट? ओके। और सर एक चीज यही पूछनी थी कि आपने जैसे क्लास के स्टार्टिंग में ब्रेसलेट दिखाया था, तो सर कल या आपको जब भी टाइम मिलेगा तो आप थोड़ा सा वो ब्रेसलेट्स भी बता देंगे? सॉरी मैम, नहीं बता सकता, क्योंकि नहीं जब नहीं न्यूमरोलॉजी सर, पढ़ेंगे आप वेबसाइट पे तो डिटेल में बताऊंगा। क्यों हाँ चिंता ओके कर सर, रहे हो? नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, ठीक है। नेक्स्ट इज राधा सराफ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर 1.5 साल से वास्तु पढ़ रही हूँ, पर बहुत से ऐसे डाउट्स हैं जो आज तक कभी सॉल्व ही नहीं हुए, वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो रहे हैं। और बहुत से मिथ्स हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं। सर किचन के टॉपिक में एक चीज मुझे पूछना है, जैसे जो ऑब्जेक्ट्स है वहां पे बहुत जगह क्या खाने वाला पानी नहीं आता, तो लोग 2-3 बाल्टी भर के पानी रखते हैं, तो सर उसका क्या इम्पैक्ट होता है? कोई इम्पैक्ट नहीं होता मैम, तो वो ऐसे रख सकते थोड़ा हैं? सा डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। वाटर डिस्पेंसर के साथ, वाटर डिस्पेंसर होता है 20 लीटर की वाटर पानी की नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंगली हाँ बनाऊंगा। हाँ ओके सर। सर और एक आपने परसों जो बोला था, एक जैसे कि कोई अगर किसी का कोई केस हो, मतलब किसी ने लोन लिया है और वो रीपे नहीं कर पाया किसी भी कारण से, उसकी वो उसका सिविल स्कोर फेल हो क्या गया बोल रहे हो मम्मी? और उस पे केस हो गया, तो सर क्या उस केस में तो हम काला सुरमा नहीं रखेंगे क्योंकि बिल्कुल भी वो नहीं रखेंगे मैम, ओके ठीक है सर। नॉट एट ऑल। और सर आपने जो टैरो वास्तु के लिए बोला था, वो अभी समय लगेगा। अगर हम नहीं सर, जैसे वास्तु नहीं आता है वो भी कर सकता है, सॉरी टैरो नहीं आता वो भी कर सकता है ना उसे? 100% 100% कर सकता है। ओके सर उसमें टैरो ठीक भी है सर। आपको, उसमें लेवल वाइज सिखाया जाएगा, तरीके से आप लोगों को हम्म, सिखाया जाएगा। पहले टैरो के आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, फिर टैरो आपको एक एडवांस मैनर में कराया जाएगा, फिर जो टैरो वास्तु है वो अलग मैनर में होगा। तो देयर विल बी बेसिकली 3 कोर्सेस। अब जिन लोगों को टैरो बहुत ओके ज्यादा आता है वो भले ही इनिशियल वाला ना करें, उनकी मर्जी है, हम्म, राइट। तो जी वो सर 3 कोर्सेज में डिवाइड होगा, क्योंकि क्या होता है टैरो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, टैरो वास्तु अपने आप में है, हम्म, तो अलग अलग चीजों में डिवाइड होकर ही आएगा। ठीक है जी। ओके थैंक यू जी सर। सर एक अगर चीज आपको और मुझे टैरो का पूछना टी है। भी नहीं आता तब भी आपको वो कोर्स बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दैट आई कैन गारंटी। ठीक है ना सर। ठीक है। सर एक चीज और पूछना है, जैसे एस्ट्रोलॉजी की क्लास के बाद में मैंने बर्निंग रेमेडीज बहुत जन को दी और रिजल्ट भी आए सर। सर एक केस मेरे पास कल आया जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, किसी का 10 महीने का बच्चा है और बाय बर्थ उसका जो टेल बोन है वो बढ़ा हुआ है और वहां पे थोड़ी सी वेन्स भी भरी कोई हुई है। रेमेडी नहीं कर सकते मैम, बाय बर्थ कार्मिक चीजें हैं,
हम अभी के लिए उसमें कुछ नहीं कर ओके सकते। सिर्फ उस बच्चे के पास पीले कपड़े में पीली सरसों बांध कर रखी है, दैट्स इट। ठीक सर, अभी उसमें इन्फेक्शन हुआ तो चाय पत्ती बोलो उसे चलाने, चाय बोल इन्फेक्शन सकते हैं, हुआ। नुकसान कोई नहीं है। ओके ठीक है ना, थैंक यू सर। जी, सर अमित दिस साइड। हाँ जी, सर अमित। हाँ जी, अमित जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरे शॉप में जो मंदिर बनाए हैं वो गणेश लक्ष्मी रखे हैं दिवाली वाली, तो सर उसको हम लोग उठा के साफ कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं रख सकते हैं, नहीं 100% कर सफाई कर सकते हैं, सकते हैं क्या उनको हिला के या मूर्ति को हाथ में लेके साफ करके? 100%। नहीं यहाँ पे पंडित जी लोग बोलते हैं नहीं करना है, मत हिलाया करी, तो वो एक मिथ है क्या? रोज करते हैं, मैं तो रोज करता हूँ। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना सर? बिल्कुल भी नहीं है। ओके ओके ओके। चलिए, Thank कुछ you. लोगों के अभी कल के डाउट्स, परसों के डाउट्स, प्लीज ऐसे नहीं, कुछ लोगों के परसों के डाउट्स अभी बचे हुए हैं और आज के भी कुछ लोगों के डाउट्स हैं। कोशिश करेंगे कल या परसों थोड़ी जल्दी क्लास वाइंड अप करके सबके डाउट्स कंप्लीट कर दूंगा। आज सारी की सारी क्लास खड़े होकर ही दी है, तो अभी के लिए एनर्जी उतनी ही ड्रेन हो जाती है। ध्यान रखिए, अगेन रिविजन्स करते रहिए। आपकी जितनी चीजें, जितने डाउट्स में है, वो धीरे 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 मैं सारी क्लियर कर रहा हूँ। आज कितने सारे ऑब्जेक्ट्स क्लियर किए, किचन के अंदर की सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई। इनको ध्यान पूर्वक डिटेल के अंदर एक बार समझिए, फिर अपने डाउट्स को, अभी क्या है ना, अभी जो हमारा ये समय चल रहा है ना, ये ऐसा चल रहा है जिसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे। लिफ्ट है, सीढ़ियां हैं, ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, फिश एक्वेरियम, उसके बाद स्लोप्स हैं, ऊंचा नीचा है, हर एक चीज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे चीजें कवर करेंगे ना, मैक्सिमम डाउट्स तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अभी के लिए आप लोग रिवीजन करिए, ध्यान पूर्वक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और पिनाकल वास्तु की ऐप पर ये बेनिफिट्स भी लीजिए। मुझे आदत है कि क्लास के अंदर ही चीजों को करता हूँ, अगले दिन का ज्यादा वेट नहीं करता, तो इसलिए इस चीज को अभी के लिए मैंने करा। कोड आपको भेज दिए, अच्छा फ्रेम्ड मैसेज भी आप लोगों को थोड़े समय में आ जाएगा। सर मुझे 20 सेकंड दीजिएगा। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच बोलो सर। Thank you so much, sir. एक मिनट, आशीम चंद्रा जी। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। जी सर मैं एक केस मेरे पास आया, डायलिसिस का केस। मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट जोन आप ही ने के 20 अंदर। सेकंड मांगे थे अभी? नहीं सर, सर 20 अविनाश सेकंड मिश्रा। किसने मांगे थे? हाँ जी, सर अविनाश मिश्रा। अविनाश जी। सर नमस्कार। बोलो सर, बोलो। सर मैं कहीं व्यस्त हूँ तो शायद 1 तारीख को मतलब अटेंड ना कर पाऊँ, तो कृषा की बर्थडे है तो मैं पूरी सर 1 जगन्नाथ और में 2 हूँ। की वैसे भी छुट्टी रहेगी, एक का बर्थडे है, मुझे भी जाना पड़ेगा, एक दिन तो मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, 2 का दशहरा है, 1 और 2 की छुट्टी रहेगी हमारी। ठीक है जी, नहीं चलिए इसलिए मैं जगन्नाथपुरी में हूँ, डायलिसिस का केस है सर। तो बच्ची को आशीर्वाद देना। ठीक है सर, सर ठीक है, एक बिल्कुल। सर 10 सेकंड हैप्पी बर्थडे टू योर डॉटर्स। सर 10 सेकंड चाहिए था। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ वेरी चल मच। रहा है, ठीक है जी, थैंक यू सो सर मच। मेडिकल गुड नाइट, Thank you, इमरजेंसी का sir. केस है। Goodbye. लव यू ऑल, बाय।